Right, rather to all, Jagus to all, Jai Shanidev to all. जय 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 शनिदेव जय जय शनिदेव। शनिदेव Jai जय Shanidev, Jai शनिदेव। Shanidev. जय गुरुदेव, जय गुरु, जय जय शनिदेव। शनिदेव। जय प्रभु जी Jai Shanidev, sir. जय शनिदेव जी जय शनिदेव। राधे राधे सर, जय गुरु जी, जय शनिदेव। जय गुरुनाथ जय जी शनिदेव। जय शनिदेव। शनिदेव गुरु जी Shani sir, unmute कर लीजिए please. अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट। कैमरा भी बंद हो गया आपका। जय शनिदेव जी। जय शनिदेव, कैसे गुरु जी आप? बढ़िया जी बढ़िया। जय शनिदेव, जय शनिदेव। राइट, सो वेलकम बैक, सबका स्वागत है। आज एक बार सर के साथ जय शनिदेव कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं सेशन में। जय शनिदेव। जय जय शनिदेव। शनिदेव जय जय शनिदेव। शनिदेव जय शनिदेव। जय शनिदेव। जी गुरु जी, अनम्यूट करें सर। शनि सर, अनम्यूट करें प्लीज। कर दिया जी। जी प्रभु जी। राइट, सो वेलकम बैक, सबका स्वागत है आज के सेशन में। और सेशन तो वैसे मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट की थी पढ़ाने वाला, पर गुरुजी ने पिछले वेबिनार में देखते हुए बोला कि बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चंस बाकी हैं जो उनकी जिंदगी के ब्लूप्रिंट नहीं समझ आ रहे हैं। तो पढ़ तो बच्चे क्लास में लेंगे तो कुछ कंसल्ट कर लेते हैं। तो ये सेशन स्पेशली सनी सर ने ही आप लोगों के लिए कंसल्टेशन के लिए हैंड डाउन कर लो सर जी, अभी टाइम है भट्ट साहब, तो कंसल्टेशन के लिए है। तो आज कंसल्टेशन का सेशन है, पर सटीकता से अपना क्वेश्चन पूछोगे ताकि आपके बाद वाले का समय बच सके। ठीक है, राइट। और प्रॉपरली अपने एक क्वेश्चन पे सटीकता से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, टाइम निकाल के रखें। साथ में गुरुजी आपको समय समय पर कुछ रेमेडीज देते जाएंगे, तो वो नोट करते जाना। राइट शनि सर? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। आपका कैमरा सही नहीं दिख रहा आज। कैमरा सही है जी। ठीक है जी गुरु जी। तो पहले मैं आपको शनि सर के बारे में, यहाँ से बहुत सारे लोग जानते हैं क्योंकि बहुत सारे तो स्टूडेंट ही बैठे हैं यहाँ पे सर के, और बहुत सारे लोग जो नए हैं उन लोगों में बता देता हूँ। शनि सर लाल किताब के महारथी हैं बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र में, और अपने एक लंबा जीवन काल इन्होंने लाल किताब को दिया है। गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कई विद्वानों से इन्होंने शास्त्रार्थ किया है इस लाल किताब के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों पे रिसर्च की है। सटीकता तो आपको दिखी जाएगी अभी वेबिनार से, वैसे बहुत सारे लोग तो जानते ही हैं। तो आज हम बात करेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, आपके समय पे, जिस समय आप पैदा हो उसमें किस समय लाल किताब क्या प्रतीक थे। पहले कुछ लाल किताब के बारे में जानेंगे गुरुजी से। गुरुजी कुछ लाल किताब के बारे में बताओ बच्चों को। जय शनिदेव। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने पढ़े हैं, विद्याएं सारी पढ़ी हैं। आपने कभी जाना है कि ये जो आप विद्या पढ़ रहे हैं, पूछा है कभी कि ये कितनी पुरानी है? कोई कहेगा 500 साल पुराना, कोई कहेगा 800 साल पुराने। आज से 500 साल पहले, 800 साल पहले टांगे चलते थे, अब कारें चलती हैं। जमाना बदल चुका है पूरा, और जमाने की हर एक चीज बदल चुकी है। पहले एरोप्लेन नहीं होते थे, अब एरोप्लेन है। हर एक टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। जो लाल किताब जो है ये आई है 1952, इसका नाम ही है 1952 लाल किताब। कितने साल हुए हैं? अभी 100 साल भी नहीं हुआ है। 100 साल तो छोड़िए, 75 साल हुए हैं, अभी 75 ईयर्स। अब देखिए, ये जो है बिल्कुल नई चीजों को कवर करती है। ना तो लोगों के पास अभी टाइम है कि लोग जो, अब क्या है कि बाकी विद्याओं की, मैं ये नहीं है कि बुराई कर रहा हूँ, पर बाकी विद्याएं क्या कहती हैं कि आप 51,000 मंत्र कर दीजिए। आप क्या करिए, आप इतने दिन मंदिर जाइए, आप ये जो है पूजा पाठ करिए। लाल किताब कहती है भाई तुम्हारी सेहत खराब है
तो जा गुड़ जल्द प्रवाह करके आ, तेरा फर्क पड़ जाएगा। तुझे नजर लगी है, जा बेंगुन जो है जल प्रवाह करा जा, ठीक है। तेरी बहन की शादी नहीं हो रही है, तो जा कन्याओं को जो है बढ़ा के खाना खिला दे, और वहां पे मंदिर में बैठ के, ठीक है, तो कन्याओं को जो है भोजन करा दे, या कन्याओं को मीठा बांट दे। तुम्हारे बहन के अच्छे हालात नहीं है, तो ऐसा कर, जब भी बहन घर आया करे उसको मीठा दे के विदा किया कर। मतलब इतने आसान आसान उपाय। तुम्हारे जो है व्यापार नहीं चल रहा है, तो बहुत अच्छा है, जो नीली कोड़ियां ले आ, तो जला दे, तेरा व्यापार चलना शुरू हो जाएगा। मतलब सटीकता से जो है, इसको बोलते हैं, लाल किताब को बोलते हैं कैप्सूल। ओके। आपने अगर पहले देखा हो, पहले क्या होता था, जब दांत निकाला जाता था तो पत्थर पे आदमी का सिर रखा जाता था और दांत को खींचा जाता था। अब वो बातें नहीं है भाई। अब क्या है कि अब आदमी जाता है, पता नहीं चलता कि दांत ऐसे निकाल दिया, सुन करके निकाल देते हैं। अब जो जमाना है वो एडवांस है। पहले लेडी को जो है, आपको पता होगा शायद, कि जब बच्चा होता था तो मृत्यु दर आपको नहीं पता कितनी थी। हर चौथी पांचवी जो है लेडी जो है, उसकी डेथ होने के पूरे चांस होते थे। अब तो पता ही नहीं चलता। और और औरत खुद जाके कहती है कि सर्जरी कर दो जी, आप बड़ा ऑपरेशन कर दो जी। अब जिसको नहीं भी पता है ना गांव में, वो भी कहता है बड़ा ऑपरेशन कर दो जी आप, ठीक है, पेट को चीरा लगाया, बस। आज बहुत जमाना चेंज हो गया है, और हम कहाँ बैठे हैं। ये लाल किताब जो है, ये सबसे नई टेक्नोलॉजी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मिनटों का काम सेकंड्स में करती है। ना कुंडली की जरूरत है, ना जो है आपको लंबे चौड़े हिसाब की जरूरत है, ना लंबी चौड़ी गणना करनी है, ना राशि चाहिए आपको, ना पंचांग चाहिए, ना आपको जो है अष्टांग चाहिए, ना आपको जो है वो डिग्री चाहिए, ना नक्षत्र चाहिए भाई। तो लाल किताब का जो है ये उपाय कर, जा तेरा ठीक हो जाएगा। बस तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, बस ये है कि नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से घर में जो है किसका क्या उपाय है, उसकी डीप नॉलेज होनी चाहिए तुम्हें। और डीप नॉलेज कौन दे सकता है? डीप नॉलेज चार्ट जीपीटी नहीं दे सकती है, डीप नॉलेज गूगल नहीं दे सकता है। डीप नॉलेज जो है सिर्फ गुरु दे सकता है। आपको पता है कि ज्ञान जो है हर जगह पे बिखरा हुआ है। किसको नहीं पता है रामायण जो है किसने नहीं पढ़ी है, बट हम रामायण पाठ सुनने जाते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु मुख से जो निकला हुआ है वही जो है हमारा भाग्य बदलेगा। मंत्र जगह जगह पे बिखरे पड़े हैं। मंत्र गुरु मुख से ही मंत्र क्यों लिया जाता है? क्यों? क्योंकि गुरु मुख से निकला हुआ मंत्र वही आपको काम करेगा। नहीं तो किताबें भरी पड़ी हैं भाई, जहां पे मर्जी चले जाओ। गुरु जो है ना, गुरु जो है ना, स्वा होती है ना, स्वा, राख जो होती है, राख, उसकी चूंटी भी जो है ना ऐसे पकड़ा दे हाथ में, वो भी काम कर देती है। तो लाल किताब जो है ना, लाल किताब, पहली तो ये आपको मैं क्लियर कर दूं कि लाल किताब का जो है, जिनके मन में डाउट है या जिनके मन में एक प्रश्न है, मैं आज आपको एक बता दूं कि लाल किताब का कोई राइटर ही नहीं है। नो वन हैज रिटन द लाल किताब। लाल किताब क्या है कि जैसे जो है वाणी ऊपर से होती रही, वैसे ही पंडित रूपचंद जोशी जी लिखते रहे। वो तो खुद कहते हैं कि मैं चलते चलते मैं बूढ़ा फंस गया, वो तो खुद कहते हैं। अब क्या है कि जैसे जैसे, और इवन जो है उनके बच्चे उनको लिखाते रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे, भाई ये आपने कल ऐसे सुना था, ये कल आप ये दोहरा रहे थे, ठीक है, उसका ये है। अब अब यहाँ पे लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि नहीं जी नहीं, ये यहाँ पे गुरुजी जो है शायद गलत बोल रहे हैं या कुछ है। कभी भी जो है पुराना पुराना कोई भी जो है, जो पंडित रूपचंद जोशी जी को मिला है, हमारे तो बिल्कुल पास में ही है ना, खैर हमारे तो घर से जो है घंटे का रास्ता होगा। ये फुवाड़ा के पास पड़ता है, फरवाला विलेज, नूरमहल के पास पड़ता है फरवाला, वहां पे जो है पंडित जी का है। अब ये नहीं आप समझ सकते कि अगर पंडित जी ने खुद किताब लिखी है, तो जब भी कोई आता था तो वो किताब खोल के बैठ जाते थे। तो लोग कहते थे कि भाई तुम, आप जो है खुद किताब लिखी है, आप बैठ जाते हो। वो कहते हैं लाल किताब की एक खासियत है कि जितनी बार आप इसको पढ़ते हैं, हर बार एक नया भेद खोलती है, हर बार एक नई चीज बताती है। आप खोल के देखिए, आप पढ़ के देखिए, आपको हर बार, अच्छा आप मेरे नोट से ही जो मैंने आपको करवाए हैं, आप नोट्स को उनको पढ़ के देखिए, हर बार आपको एक नई चीज पता चलेगी। मतलब लाल किताब ऐसी एक चीज है जो छा गई है, अच्छा, ठीक है, जो राज कर रही है बस हर जगह पे। लाल किताब सुपरस्टार है, सारी विद्याओं का सुपरस्टार है, सुपरस्टार वर्षन है भाई। और एक बात बता दूं आपको, मैं सच बता रहा हूं आपको, सही बात, आप जितनी मर्जी रोटी खा लो, जब जितना मर्जी खा लो, जब तो थोड़ी सी आउटिंग नहीं करोगे, आप घूमोगे फिरोगे नहीं, मजा नहीं आएगा। इसी तरह लाल किताब के, आप किसी भी विद्वान के पास चले जाओ, पहली बात तो यही है कि जितने दूसरे भी विद्वान हैं, जितने विद्याओं के हैं, वो सारे जो है उपाय लाल किताब के ही देते हैं, क्योंकि और किसी विद्या में उपाय है ही नहीं।
सिर्फ लाल किताब में ही उपाय है। तो लाल किताब इज द अल्टीमेट। मतलब ये मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि 100 में से जो है इसको मैं 60 नंबर नहीं दूंगा, 70 नंबर नहीं दूंगा, मैं 100 में से 100 नंबर दूंगा। और अगर फिर भी जो है मान लीजिए आपने उपाय किए हैं, आपका काम नहीं हुआ है, उसके दो ही कारण है। विधाता चाहता ही नहीं है कि वो ऐसा काम हो, फिर छोड़ दीजिए। और दूसरा कारण क्या है? आप में कमी हो सकती है, लालता में कमी नहीं हो सकती। और ये भी हो सकता है कि मेरे में कमी हो, मेरे बताने में, बट लाल किताब में कमी नहीं हो सकती। 100% रिजल्ट है इसके। और तीसरी बात, अगर आपने लाल किताब को पढ़ना है अच्छी तरह, ठीक है, लता इधर ध्यान दो, लता सोलंकी। अच्छा, अगर आपने जो है पढ़ना है इसको अच्छी तरह, इसकी डीप नॉलेज में जाओ। ये नहीं कि इधर से इधर सुन लिया, इधर से ये उपाय सुन लिया। इसकी आत्मा को पहचानो, इसके अंदर डीप जाओ, इसका ये क्या कहती है, चंद्र 11 क्या कहता है, ठीक है, उसके बारे में जानो। अब आप देखो, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, इसको आपसे क्लियर हो जाएगा। अब जो लोग जुड़ चुके हैं उनको एग्जाम्पल देता हूँ मैं एक। अब चंद्र खाना नंबर 11 की मैं बात करता हूँ कि लाल किताब क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। लाल किताब कहती है चंद्र 11 के बारे में क्या कहती क्या है। चंद्र 11, जिसका भी आप पहले देख लीजिए कुंडली बना के कि आपके 11वें हाउस में जो सबसे ऊपर वाला हाउस होता है वो होता है हाउस नंबर 1। इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज आप देखें, ठीक है, तो हाउस नंबर 11 जो है 1 से 11वां हाउस होगा। अब जिसका भी हाउस नंबर 11 में चंद्रमा है, क्या लाल किताब कहती है, सुनिएगा ध्यान से। कहते हैं अकेला चंद्र 11 होवे होगा माखन माजा। इसका मतलब क्या है कि अगर हाउस नंबर 11 में चंद्रमा अकेला है तो नुकसानदायक नहीं है, ठीक है, इतना ज्यादा। दुश्मन साथी की तीजे चंद्र नष्ट ही होगा। अगर नहीं समझ आएगी तो बता देना। कहता है कि अगर जो है, देखिए फिर मैं बोल रहा हूं आपको, मैं अकेला चंद्र 11 होवे होगा माखन माजा। जैसे माखन होता है ना, ऐसे चंद्रमा 11 का रिजल्ट होगा, ऐसे चंद्रमा 11 का रिजल्ट होगा। मगर आगे लाइन क्या कहते हैं, आगे लाइन क्या कहती है, आगे लाइन कहती है, उस लाइन को ध्यान दीजिएगा। लाइन क्या कहती है, लाइन कहती है दुश्मन साथी या की तीजे चंद्र नष्ट ही होगा। दुश्मन साथी या की तीजे, अगर उसके साथ कोई दुश्मन बैठा हो या हाउस नंबर 3 में उसका कोई दुश्मन बैठा हो, चंद्रमा नष्ट ही होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर चंद्रमा के साथ, चंद्रमा के दुश्मन कौन से हैं, राहु, केतु, बुध, शनि, ये सारे चंद्र और शुक्र, ये चंद्रमा के दुश्मन ही हैं। अगर इनमें से कोई चंद्रमा के साथ बैठा है हाउस नंबर 11 में, या इनमें से कोई तीसरे हाउस में बैठा है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा हाउस अगर ध्यान से देखें आप, हाउस नंबर 11 के बिल्कुल सामने है। 3 से अगर 11 को दृष्टि जा रही है, 3 बिल्कुल सामने है 11 के, अगर इनमें से कोई भी हाउस नंबर 3 में बैठा है तो भी चंद्रमा को खराब कर रहा है, तो भी चंद्रमा नष्ट हो रहा है, तो भी चंद्रमा जो है खराब ही कर रहा है, ठीक है। अभी हम पूछेंगे अचला से कि क्या समझाई है इसको। जय शनिदेव सर। जय शिंदे, जो मैंने समझाया आपको क्या कुछ समझ आया है या नहीं समझ आया है? हाँ जी सर, बिल्कुल 100% समझ आया। क्या समझाइए? तो कि चंद्र चंद्रमा अगर 11 के बारे 11 में। में, हम्म, चंद्र अगर 11 में अकेले बैठे हैं तो वो खराब नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो correct। अपने किसी दुश्मन ग्रह के साथ हो चंद्रमा तो। 11 में बैठे हैं तो माखन की तरह होंगे, जैसे माखन होता है ना, ठीक है, इतना प्यारा माखन खाने को दिल करता है। चलिए आगे। और अगर सर उसके साथ उनके दुश्मन ग्रह होंगे, राहु हो, केतु हो, बुध हो, तो वो उसको खराब शनि, करेंगे। और शनि, शनि। हाँ जी, शनि भी। और हाउस 3 में भी अगर उनके दुश्मन ग्रह बैठे हैं तो भी चंद्रमा को वो खराब ही करेंगे। हाँ, अभी आपको समझ आनी शुरू हो गई, ठीक है। जी सर। आपको समझ आनी शुरू हो गई तो ये समझिए कि मैंने जो है अपना आ, समझिए अपना सब कुछ दे दिया। मतलब कि मुझे खुशी इस बात की हुई कि मुझे आप बात समझ रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब अगली लाइन पे चलते हैं जी। कि अगली लाइन जो है क्या कहती है इसके बारे में। दोस्तों ऐसा है कि हमें जो है, हमें लाल किताब की आत्मा को समझना है। कहता है शुक्र बुध या पापी भाई, चोट लगे ना दे दरियाई, ठीक है। शुक्र हो साथ में, बुध हो, या कोई पापी ग्रह बैठा हो,
तो फिर जो है फिर बहुत गहरी चोट देंगे। ओके, अब क्या कहते हैं कि इस घर के चंद्र का कोई इतबार नहीं, पल में वो तूफान पे होता, पल में होता बानिशान नहीं। इस घर का जो हाउस नंबर 11 का चंद्रमा है उसका कोई इतबार नहीं है। एक सेकंड में आपको लगेगा कि जैसे तूफान आ गया है, और एक सेकंड में लगेगा जैसे कि किसी तूफान वगैरह का, बारिश वगैरह का निशान भी नहीं है। हाउस नंबर 11 चंद्रमा, ये इतना बड़ा जो है इसका मतलब है। कहते हैं कि माखन में तो घी भी होता, पर चंद्र में तो इस घर में जान ही नहीं। माखन अगर दिखे उसमें घी होता है, आपको पता है, पर चंद्रमा हाउस नंबर 11 में हो तो हाउस नंबर 11 में चंद्रमा बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर कहा है। ना बुढ़ी मरे ना चारपाई छूटे, या दादी पोते को तरसती रहे। आहा, ना बुढ़ी मरे ना चारपाई छूटे, दादी पोते को तरसती रहे। क्या बात। ना बुढ़ी मरे ना चारपाई छूटे, ना माता जो है, दादी जो है वो मरेगी नहीं। कहने का मतलब क्या है कि वो तरसती रहेगी कि कब उसको पोता हो। पोता क्या होता है? ग्रैंडसन हो, ग्रैंडसन हो, कब हो ग्रैंडसन हो। ठीक है, और ग्रैंडसन ऐसा आएगा कि जब जो वो आएगा तो दादी के मरने की नौबत आ जाएगी। मतलब कहने का भाव है कि इस घर में जो बच्चा जन्मा है जिसका हाउस नंबर 11 में चंद्रमा होता है, ये अपनी दादी के लिए भारी ही होता है। इसीलिए हाउस नंबर 11 में चंद्रमा हो तो ये कहा जाता है कि दादी जो है 43 दिन तक अपने जो है ग्रैंडसन को ना देखे, नहीं तो या तो वो अंधी हो जाएगी या चारपाई पे जो है झूलती रहेगी। मतलब कि चारपाई पे होने के उसके क्या होगा, पूरा के पूरे हालात हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, 43 दिन के लिए या तो दादी को भेज देते हैं कि या तो हरिद्वार वगैरह जाया, या इधर उधर घूमा, या अपनी बड़ी बेटी के पास चली जा। ठीक है, या तो अपने दूसरे बेटे के पास चली जा। अब यहाँ पे एक और भी एक्सेप्शन है जो कि लालता वाले बताते नहीं है। मैं कहता हूँ आप में से कोई भी दिल पे हाथ रख के कह दे कि अगर किसी ने पढ़ा हो चंद्रमा 11 के बारे में, नानी ने भी नहीं देखना है। कोई भी बंदा हाथ खड़ा करके कह दे कि जो है उसने ये बात सुनी। नानी को भी मना है। अगर वो नानी, दादी जो है, दादी अगर 43 दिन के अंदर अंदर उसको देखेगी, या तो अंधी हो जाएगी या चलती बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, इस बात का जो है बहुत ध्यान रखना है। हाउस नंबर 11 जब भी चंद्रमा आपका है तो आपने जो जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं, आपने उसका बहुत ध्यान रखना है। ओके, पोते को तरसती रहे। कहते हैं कि अगर आपके घर में कोई पत्थर गड़ा हुआ है, जैसे कोई छोटा सा पत्थर गड़ा हुआ है, उसका उस पत्थर को अगर धोते रहें आप दूध से तो परिवार बढ़ता रहेगा। यहाँ पे लाल किताब में लिखा है दादी पोते का झगड़ा। ठीक है जी, कुंडली वाले की 12 साल उम्र तक दोनों में से एक ही होवे। या तो जिसकी कुंडली है उसकी या तो माँ बचेगी या उसका बेटा बचेगा, दोनों में से एक ही बचेगा। इसलिए अच्छा यही है कि 43 दिन तक चले जाए तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इस तरह जो है हमने लाल किताब का जो एक एक चीज, मैंने सिर्फ आपको एक स्पेसिमेंस दे रहा हूँ कि स्पेसिमेंस जो है किस तरह आपको पढ़ाया जाएगा, किस तरह नहीं होया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, राहुल जी आप कुछ कह रहे थे आप। नहीं नहीं सर, आप बिल्कुल सही पढ़ा, तो मैं आनंद ले रहा था पढ़ाई के आपकी बात का। चलिए अब थोड़ा सा चंद्रमा 12 के बारे में भी बात कर ही लें, अगर कर हम ही बात लेते हैं करेंगे सर, बिल्कुल कर चंद्रमा लेते वाली हैं। बात कर लेते हैं। जी जी। ठीक, हाउस नंबर 12 चंद्रमा दोस्तों ध्यान से समझिएगा। हाउस नंबर 12 चंद्रमा में के बारे में लाल किताब क्या कहती है? कहता है खुशामद, सफेद बिल्ली, मी का पानी मददगार होगा। लाल किताब 1952 में लिखा है खुशामद, सफेद बिल्ली और मी का पानी मददगार। अब ये तो पढ़ लिया, मगर इसका डिकोडिंग क्या है, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब? अगर तुम्हारा चंद्रमा 12 है, अगर तुम्हें खुशामद करने की आदत है या खुशामद सुनने की आदत है, तो लाल किताब कहती है कि इंद्रजीत तो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा जो इतना अच्छा है, सफेद तुमने ये टी शर्ट सी पहनी हुई है, इतने अच्छे से ऊपर लगाए हुए हैं। ठीक है, फिर तुम जो है तुम एक आदत डालो, थैंक यू, कि ना तो तुमने जो है खुशामद सुननी है ना खुशामद करनी है। ये ध्यान रखना उसमें। अब आगे क्या कहता है, मी का पानी मददगार होगा। अगर तू जो है 12 लीटर पानी घर की छत पे
12 लीटर पानी घर की छत पे तू भर के रख लेगा तो तेरा जो है तेरा ये चंद्रमा 12 अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगा। भाई तुम हेमनाथ शर्मा कब से हो गए? इधर मेरी बात ध्यान से करो। तुम प्रणाम गुरु जी, जय शनिदेव। ऐसे तुम हेमनाथ शर्मा कब से हो गए अभी? जी उसके लिख के ऑटोमेटिक गूगल से उठा लिया है। गूगल से उठा लिया है? मुझे तो एक एक बंदे के बारे में पता होता है। चलो अब आगे सुनो। अब लिखा है सफेद बिल्ली। भाई अगर चंद्रमा 12 किसी का हो, डिकोडिंग क्या है? चंद्रमा 12 किसी का हो और उसके घर में सफेद बिल्ली आनी शुरू हो जाए, या सफेद बिल्ली जो है वो पाल ले, यही उसका चंद्रमा 12 उसको अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देता है। आगे लिखा है वर्षा का पानी। 12 लीटर वर्षा का पानी तुमने छत पे रखना है, तुम्हारा जो है सब अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। चंद्र ये बिल्कुल क्लियर जो है उसमें चंद्रमा 12 में लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसके चंद्रमा 12 के क्या कहता है। कहते हैं कि चंद्र दूजे पेट गिना है, रेत हुआ घर बारा। ठीक है जी। अब हाउस नंबर 2 जो होता है ना चंद्रमा, ये इसको बोले हैं पेट। ये भर भर के खाना देता है, भर भर के आपको जो है पेट पूरा आपका भर के रखता है। क्यों? क्योंकि हाउस नंबर जो 2 होता है ये हमारा क्या होता है, मुंह होता है। मुंह मुंह से खाना अंदर पेट में जाता है, आपका पेट भरा रहेगा, मतलब आपको भोजन की किसी तरह कमी नहीं आने देगा। बट हाउस नंबर 12 जो है चंद्रमा, उसको बारे में क्या कहा है, रेत। रेत क्या है कि ये रेत का घर है। रेत की कीमत क्या है? कुछ भी नहीं। रेत की क्या कीमत है? कुछ भी नहीं। रेत उठा के लाइएगा तो क्या करिएगा? ठीक है। तो ये चंद्रमा एक एक हमें देखिए, एक चीज बताता हूं आपको मैं। अगर आप स्किप करेंगे, आप जल्दी करेंगे कि आप जो है कि जल्दी हम आगे जाने, अगली लाइन क्या है, ठीक है, अगला क्या है, तो फिर जो है आप नुकसान में रहेंगे। ठीक है। आपका नाम अनीता है कि राजन है? हाँ जी सर, राधे राधे। राधे राधे। अच्छा मैंने कहा अनीत शायद अनीत शर्मा सर। डी शर्मा। ठीक है चलिए। एक एक शब्द को जो है, एक एक शब्द को आपने ध्यान देना है। इसको तपस्या की तरह, भगवान की वाणी की तरह सुनना है इसको, तभी आपको जो है समझाएगा, नहीं तो नहीं। अब कहते हैं खेती भी जो पानी से उजड़े, वसदे घर उजाड़ा। खेती भी जो पानी से उजड़े, मतलब ऐसा चंद्रमा अंबारा कि अगर आप खेत को भी पानी लगाओगे तो भी खेत उजड़ जाएगा। पानी क्या होता है? चंद्रमा। मतलब ऐसे चंद्रमा का कोई फायदा ही नहीं है। इसका चंद्रमा 12 है। यहां तक हालात कि अगर आप जो है खेत के पानी को भी इसको लगा दोगे, चंद्रमा 12 जो है, चंद्रमा क्या होता है? पानी, दूध। ऐसा चंद्रमा अगर खेत के पानी को भी लगा दोगे, वो भी खेत भी उजड़ जाएगा। इसका मतलब क्या है? डिकोडिंग कैसे करोगे? इसका मतलब क्या है कि चंद्रमा 12 वाले का किसी को कोई फायदा नहीं है। ऐसा आदमी जो है जिसके साथ भी जुड़ेगा उसको नुकसान ही करेगा। सीधा तो लिखा है, अरे साफ वर्ड लिखा है, साफ लाल किताब में जो है साफ वर्ड लिखा है। खेती भी जो पानी से उजड़े, बसते घर उजाड़ा। अगर एग्रीकल्चर लैंड है, उसको भी अगर आपने पानी ये वाला लगा दिया तो भी वो उजड़ जाएगी। बसते घर उजाड़ा, बसते हुए घर उजड़ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि चंद्रमा 12 वाला जिस घर में जन्म लेगा उस घर को बर्बाद ही कर देगा। ये है लाल किताब की महिमा। ऐसे एक एक वर्ड को आप पढ़ेंगे। अगर तो आप तपस्या करना चाहते हैं, अगर तो आप जो है इसको साधना को पढ़ना चाहते हैं, इसको जो है रूहानी विद्या को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आपका स्वागत है। कोई भी आप जो है आप में से लाल किताब की तपस्या करना चाहता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं इसी तरह पढ़ाया जाएगा। और आप सोच नहीं सकते हैं जितना मैंने बोला है ना, इसका मैं 5 गुना। अगर आज आपको मैं एक चीज बताता हूँ, आप अपनी कॉपी देख लेना। आप अगर एक एक ग्रह पे, जैसे चंद्रमा 10 है, उसके 4 पेज ना हुए, जैसे बृहस्पति 3 है, उसके 4 पेज ना हुए, ठीक है, आई विल रिटर्न योर मनी। लिखते लिखते अगर आप ना थक गए, आपने जो है अगर ये वर्ड ना बोले, अगर ये वर्ड ना बोले आपने कि सर हमारी तो, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना डीप होगा, इतना ज्यादा डिटेल होगी, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। हमने तो 5-6 लाइनें, 7-8 लाइनें
एक एक ग्रह के बारे में पढ़ी थी, 5-5 पेज, 4-4 पेज, मैं वो लेके आने वाला हूं। और अगर मैं कहूं कि मैं ही ला सकता हूं, तो इसमें मेरा अभिमान नहीं, इसमें मेरा अभिमान नहीं है, इसमें मेरा सम्मान है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं ही ला सकता हूं। मैं जानता हूं अपनी कैपेबिलिटी के बारे में कि मैं ही इसीलिए 1952 इज माई ड्रीम कोर्स, इज माई ड्रीम कोर्स। ये पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है कि जिन बच्चों ने प्रोफेशनल में ज्वाइन कर भी लिया था, जिन बच्चों ने, मैंने उनको कहा कि एट नो कॉस्ट यू कैन ज्वाइन 1950। आपको माइग्रेशन जो है आपका दिया जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या देने वाला हूं इस बार। एक चीज आपको बताऊं, मैं पैसा आना किसी को भी बुरा नहीं लगता। मैं चाहता तो मैं प्रोफेशनल अलग कराता, 1952 अलग कराता, मैं डबल कॉस्ट लाता। नहीं, मुझे पता है कि मैंने जो है अब 1952 में चौंकना है। मैंने आज आपको, मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे एक बात कहने वाला हूं कि अगर आपको जो है एक पूरी डायरी आपकी एक चंद्र पे ही ना लग जाए आपकी, तो कह देना कि सर मजा नहीं आया, सर आप बात कुछ और करते हो, कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो। एक डायरी आपकी जो है, 12 डायरियां अपनी तैयार कर लेना आप, 12 ग्रहों पे, इतना डिटेल में पढ़ाने वाला। तो बात कर रहा था मैं कि एक एक ग्रह की महिमा को समझिएगा, उसकी तपस्या को समझिएगा, उसके अंदर का जो है मह वो समझिएगा, तभी का करिएगा। नहीं तो फिर तो क्या है, पढ़ ही रहे हैं, कर ही रहे हैं, लोग करते ही हैं। ठीक है जी। एक आदमी होता है कि डॉक्टर के पास जाता है जब उसका सिर दुखता है, उसको पता है कि सिर से जो है 10 बीमारियां और जुड़ी हो सकती है। एक आदमी केमिस्ट के पास जाता है, कहता है जो है कि वो सिर दर्द वाली डिस्प्रिन देना है एक, वो लेके उससे गुजारा कर लेता है। उसको नहीं पता कि इसका किडनी पे कितना इफेक्ट है। जो डॉक्टर ने दवाई देनी है, जो डॉक्टर ने दवाई देनी है, उसने सोच समझ के देनी है कि उसका कहीं किडनी पे इफेक्ट ना पड़ जाए, लीवर पे इफेक्ट ना पड़ जाए। वो डॉक्टर पहले पूछेगा तुम्हारा लीवर तो ठीक है ना, किडनी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ठीक है जी, बीपी तो नहीं है ना तुम्हें, वो देने से पहले 10 बार पूछेगा। ठीक है, चलिए हम चंद्रमा 12 के बारे में पढ़ते हैं आगे। ओके, चंद्रमा 12 क्या कहता है? नीम बुड़ी से पानी टपकता रहा, माता बुड़ी का पोता टपकता रहा, भटकता रहा। नीम बुड़ी से, ध्यान से सुनिएगा, नीम बुड़ी से पानी टपकता रहा, माता बुड़ी का पोता भटकता रहा। नीम, नीम क्या होता है? मंगल। ठीक है जी, मंगल, नीम। मतलब यहां पे कहा है कि मंगल को तो अच्छा कर ले, तेरा चंद्रमा अपने आप अच्छा हो जाए। नीम से पानी टपकता रहा, मतलब आप ध्यान से समझिएगा, माता बुढ़ी का पोता भटकता रहा, क्या मतलब है? एक मिनट। एक चंद्रमा 12 में एक बड़ी शानदार चीज है जो आज मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं। यहाँ पे लिखा है कि नीम बुढ़ी से पानी टपकता रहा। बड़ा अच्छा उपाय बता रहा हूँ, बहुत अच्छा उपाय। अगर चंद्रमा 12 है ना आपका, आपने क्या करना है? नीम के पत्ते लेके आने भाई, उनको उबालना है। ओके, उबालना है उनको। फिर क्या करना है?
पतीला ले लेना, पतीला, उसमें और पानी डालना है, उबालना उसको, और पानी डालना है, उबालना है। आपको जो है ना वो पानी जो है ना उसमें सेंस आ जाएगा नीम का। 3 बार पानी डालना आपने, 3 बार भर भर के पतीला, उसमें नीम के पत्ते डाल के, तो सेंस आ जाएगा ना आपका पानी का। ठीक है, जब आपको लगे पतीला आधा रह गया है, पत्ते फेंक दो, क्योंकि पत्ते बेकार हो गए अब। ठीक है, पानी में सारा सेंस आ गया है। वो पानी जो है कांच की बोतल में भर के आप साउथ ईस्ट में रख लो, आपका चंद्रमा 12 बढ़िया हो जाएगा। ये लाल किताब की सेंस है, लाल किताब की आत्मा है, जिसके बारे में मैं बात करूंगा आपसे आगे। क्या लाल किताब की आत्मा को कैसे समझना है, क्या करना है, यही बातें जो है अब आगे सुनिए। कहता है पानी पे पानी बरसता रहा, बीकानेर बेचारा तरसता रहा। आहा, पानी पे पानी बरसता रहा, बीकानेर बेचारा तरसता रहा। बीकानेर वालों सुन लो, पानी बरसा, पूरा बरसा, बीकानेर बस खाली रह गया। बीकानेर क्या है? राजस्थान का एक शहर है। अब इस बात का मतलब क्या है? एक बार सब हाथ नीचे करेंगे। राहुल जी अगर सुन रहे हो तो हाथ नीचे कर लेंगे एक बार सभी के। इसमें टेस्ट है। कल्पना बताएगी, आपको पता है कल्पना? जिसको पता है वही हाथ खड़ा करे, ऐसे में जो हाँ, है एक बार हाथ डाउन करवा रहा हूँ सबके मैं दोबारा, और जिसको पता है वो हैंड रेज करो। पानी पे पानी बरसता रहा, बीकानेर बेचारा तरसता रहा। इसको डिकोडिंग क्या करोगे, डिकोडिंग क्या करोगे मेरे भाई? अंशुल बताएगा, बताओ। प्रणाम गुरु जी, जय श्री देव। जय जय। गुरु जी एग्जाम्पल से बताऊंगा, जैसे भंडारे की लाइन में सब लगे हुए थे, पर जो आखिरी बंदा था वही रह गया। वो तो ठीक है, बट ये इस लाइन जी। का डिकोडिंग करिए इस लाइन। पानी पे पानी बरसता रहा, बीकानेर बेचारा तरसता रहा। शैलेश शर्मा। प्रणाम गुरु जी। जय श्री। आ, जय शनिदेव जी। इसका मतलब ये है कि जिसको जरूरत थी, जो तरस रहा था, बहुत अवेलेबल था, बट जो तरस रहा था उसी को नहीं मिला, बाकी सबको मिल गया। एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिली भी तो क्या है। जी। चलिए, शालू राली जी। मेरा दिल ना खिला। सर, इसका लाइन का मतलब मेरे उससे जो मैं सोच सकती हूँ कि ये है कि क्या कहते हैं, पैसा तो चंद्र तो मतलब होगा, पैसा आसपास होगा, पर उसका उसके लिए कोई यूज नहीं होगा, ठीक है, उस उसके कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, काफी अच्छा है। हर्षित चौधरी। जय शनिदेव गुरु जी। जय शनि, जय शनि। गुरु जी, यहाँ पे चंद्रमा 12वें में पानी पे पानी बरसता रहा पर बीकानेर तरसता रहा, तो ऐसे इंसान को मनी की प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी, बहुत बढ़िया, बहुत पास है। चाहे कितना वैभव भी आनंद। कमाते। वैभव आनंद। जय शनिदेव गुरु जी। जय गुरु शनि। जी, हम जैसे राजस्थान की भूमि जो कहते हैं वो मंगल की होती है, तो कहीं ना कहीं मंगल पे इफेक्ट आएगा, चाहे चंद्र अच्छा भी हो जाए तब भी मंगल पे इफेक्ट आएगा। थोड़ा सा पास में थे, बट मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करूंगा आपको मैं। खुशबू अग्रवाल। सर, कहने मतलब है कि 12 नंबर में जिसकी, 12 हाउस में जिसकी चंद्रमा रहेगा, उसको आएगा पैसा, सब कुछ आएगा, पर वो उस मतलब वो निकल जाएगा, खर्चा हो जाएगा, उसके काम नहीं आ पाएगा। ठीक है, डिकोडिंग क्या है? अब डिकोडिंग समझाता हूँ आपको, डिकोडिंग क्या होती है। पानी पे पानी बरसता रहा, ठीक है, वर्षा बहुत हुई। चंद्रमा का जो है, चंद्रमा क्या होता है? पैसा। ठीक है, हुआ, यहां तक तो ठीक है। बीकानेर बेचारा तरसता रहा। बीकानेर क्या है? राजस्थान का एक शहर है, और राजस्थान के जो शहर हैं वो रेत के लिए जाने जाते हैं, रेत बहुत होती है वहां पे। ठीक है, और बीकानेर जो है एक रेतीला शहर है, रेत वाला शहर है। अब रेत किसको बोलते हैं? रेत जो है वो बुध को बोला जाता है, बुध को। ठीक है, बुध क्या होती है? रेत होती है। और
जो रेत बुध जो है वो चंद्रमा का दुश्मन है। ठीक है। अच्छा, अब बीकानेर बेचारा तरसता रहा, इसका मतलब क्या है कि जिस घर में भी बुध बैठा होगा उस घर के हालात खराब। जहां पे भी लाल किताब क्या कहती है, जहां पे भी बुध बैठा होगा उसके हालात, यही मैंने पढ़ाना है सारा, उसमें यही चीजें करानी है। जहां पे बुध बैठा होगा उस घर के हालात खराब। कहते हैं कि गोया वो घर जहां बुध हो वहां पे जो है हालात खराब होंगे। अब क्या कहते हैं, जदाद, मतलब कहने का भाव है, पहले तो ये बता दूं कि मान लीजिए बुध बैठा है किसी का, चंद्रमा 12 में है और बुध बैठा है किसी का 9 में, तो पिता के हालात खराब होंगे। बुध बैठा है 3 में तो भाई के हालात खराब होंगे। बुध 2 में बैठा है तो हाउस नंबर 2 किसका होता है, मनी का, पैसे का, रिश्तेदारी का, ससुराल का, ससुराल के हालात खराब होंगे। ठीक है जी। बुध 6 में बैठा है तो बहन के, ठीक है, या केतु क्या, केतु का घर है, औलाद के हालात खराब होंगे। बुध 7 में बैठा है तो शुक्र के हालात खराब होंगे, पत्नी के हालात खराब होंगे, मतलब वो घर ही डैमेज हो जाएगा जहां पे बुध बैठा है। तो बीकानेर को किसको बोला गया है, बीकानेर बुध को बोलते हैं, रेत को बोलते हैं। और रेत जो है, बुध जो है वो चंद्रमा का दुश्मन है। अगर आपको गाना याद हो, रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरी, प्यासी थी ये जिंदगी मेरी। ठीक है। तो ये है। अब आगे थोड़ी सी लाइन आगे चलते हैं इसमें। लाल, ये बड़ी लंबी डिटेल है। कहते हैं, वक्त गुजरे मर्द पछताए, आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना। ऐसा आदमी जिसका चंद्रमा 12 में है, ऐसे आदमी का वक्त गुजर जाता है और वो पछताता रहता है कि मैंने तब सही समय पे क्यों नहीं काम किया। आता है मुझको गुजरा जमाना, पिछले जमाने को याद करता रहेगा कि हमारे जो है, हमारे दादाजी का बग्गियां होती थी, हमारे दादाजी की वहां पे मोटरें चलती थी। अरे भाई, तुमने दादाजी से क्या लेना है, तुम अपना देख, तुम्हारा तुमने क्या किया है। हम तो जी बस जो है, अब दादाजी ने बड़ा कमाया था जी, शाही खानदान के हैं, तो बस हमसे तो काम नहीं होता जी। चंद्रमा 12 वाले की बात करता हूँ। ठीक है। तो काम नहीं होता तो कर ले, अरे नहीं जी, जो है अब तो खानदानी अमीर हैं, अब हम काम क्या करेंगे। हमारे दादाजी बड़े तकड़े आदमी थे जी, हमारे दादाजी जो है बहुत बड़े आदमी थे। वो पुरानी कहानियां सुनाता रहेगा चंद्रमा 12 वाला। जिसको चंद्रमा 12 के वाले के पास कभी देख लो, वो पुरानी कहानियां सुनाता रहेगा, उसको गुजरा जमाना ही याद करता रहेगा, पहले मेरा ऐसा हाल होता था जी। कहता है, कभी हम भी बाइकबाल थे, तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो। ठीक है। मगर अब तू कहाँ है, अब उसको पूछो कि तू कहाँ है, अब तू कहाँ है, तो जवाब सिर्फ आंसुओं से ही देगा। अगर उसको पूछो कि तू कहाँ पे है तो जवाब सिर्फ आंसुओं से देगा। अपनी और ससुराल की जायदाद पर बायस से खराबी होगा। इसका मतलब क्या है कि अपनी जायदाद भी खराब करेगा और ससुराल की भी खराब करेगा। चंद्रमा 12 के बारे में बोला है, कम नसीब शाह बख्त या आजुर्दा, आजुर्दा बोला है। मतलब कहने का मनहूस ही होगा जिसका चंद्रमा 12 में है। मतलब यहाँ पे मैं अगर बताने चलूं तो बहुत ही लंबी लंबी बातें हैं, बहुत ज्यादा बड़ी बातें हैं, उस समय मैं बता भी नहीं पाऊंगा आपको। ठीक है जी। तो ये ओरिजिनल जो है हमारी, जहां से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसका मैं एक झलक आपको जरूर पेश करना चाहता हूँ आपकी आज्ञा से। ठीक है। कि मैं क्या आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, कहाँ से पढ़ाने जा रहा हूँ, एक एक चीज मैं कहाँ, मैं तो अपनी पूरी ताकत झोंक रहा हूँ भाई। ठीक है। और जिसने तलवार की धार पे नाचना है वो आ जाए, जिसको तलवार पे चलने का शौक है उसका स्वागत है। मैं तो डीप नॉलेज लेके आ रहा हूँ। ठीक है। और ये देखिए, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मैं कहाँ से पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। मैं आज उसका मैं एक पेज के दर्शन कराना चाहता हूँ। राहुल जी आ गया है जी। जी प्रभु जी, आज्ञा मुझसे, हम तो खुद आपके शिष्य हैं प्रभु। ये देखिए मैं कहाँ से, ये आप भी देखिएगा, आज दर्शन करिएगा मैं कहाँ से पढ़ाने जा रहा हूँ। ये देखिए आ रहा है पेज, शेयर करना है। दिखा नहीं किसी को, मुझे लगता है आया नहीं, अभी आ रहा है सर। आ रहा है धीरे धीरे। एक स्क्रीन पे लेता हूँ। मुझे लगता है थोड़ा सा, एक नहीं आया एक सर। मिनट दीजिएगा जी, काट के द्वारा एक मिनट मुझे दीजिएगा, क्वांटम कई बार ऐसा होता है। जी, एक्चुअली आज ना कंप्यूटर तो कंप्यूटर दोबारा स्लो है। शेयर करना पड़ेगा। हाँ जी, मैं दोबारा करता हूँ।
मैं स्क्रीन पे आ नहीं पा रहा हूँ, एक मिनट दोबारा कर रहा हूँ, वेट करिए। सर शेयरिंग नहीं आया अभी तक। एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक सेकंड। क्लोज टैब करना कहता है, क्लोज ऑल टैब्स। मुझे लगता है थोड़ा सा ना मेरा आ, समस्या है। एक एक सेकंड मुझे दीजिए जी जी। एक्चुअली लैपटॉप बहुत स्लो चल रहा है जी, ये नो रिस्पॉन्स। मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आप शेयर कर दीजिए। जी। चलिए तब तक आप बात करिए सर, बताइए कुछ उसके बारे में। ये आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, तब तक हाँ मैं बच्चों को ये बता देता हूँ कि सर की क्लास आ रही है 1952, जो कि वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है, जो लोग नए हैं उन लोगों को मैं बता देता हूँ 1952 क्लास आ रही है। और आप मुझे शेयर कर दीजिए, मैं शेयर कर देता हूँ सर। नहीं, आप तब तक बताइए जी, मैं आपको करता हूँ जी। जी जी। 1952 की डिकोड पूरी क्लास आ रही है, जीरो टू हीरो एक ही बारी में। ये क्लास कम से कम 6 से 10 महीने चलेगी, 6 से 10 महीने चलेगी। मंडे टू थर्सडे क्लास पढ़ाई जाएगी, जिसकी रिकॉर्डिंग दी जाएगी, और इसमें अब पीडीएफ नोट्स भी। अभी दिखा जी, अभी कुछ दिखा? सर अभी आपकी नहीं दिख रही, मेरी शेयरिंग चल रही है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी। अच्छा चलिए चलिए, सॉरी। अच्छा जी, फिर इसके अंदर आपको दो ब्लेसिंग, लाल किताब का ग्रंथ 1952 का है रिटर्न, बिल्कुल जो लिख के दिया गया है वो आपको दिया जा रहा है ब्लेसिंग के तौर पे, गिफ्ट ब्लेसिंग दी जा रही है। ये बकायदा आपके घर पे कोरियर होगा, जो आप पोस्टर में फोटो देख रहे हैं। ये दो बड़ी बड़ी बुक्स आपके पास आएंगी और पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा, जीरो टू हीरो। इसके बाद लाल किताब में कुछ नहीं बचेगा आपके जीवन में। हर तरीके के सेशन इसके अंदर पूरा जाएगा, और एक टू एक, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन डिकोड होगी। ये एक चीज और था, ये अपॉर्चुनिटी भी आपको अंकों खेल पे शनि सर और संदीप सर की कृपा से ही मिल रही है। ये कोर्स शनि सर खुद 2.5 लाख रुपए पढ़ाते हैं। यहाँ पर अंकों खेल पे शनि सर ने वादा कर रखा है कि बहुत कम प्राइस पे बहुत अच्छी चीजें देंगे। तो इन्होंने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट ही हमें दे रखा है, लाल किताब का 1952 का पूरा कोर्स 42,000 रुपीज में आ रहा है। अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहो तो 9,000 की 5 इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हो। रिकॉर्डिंग बकायदा मिलेगी, सर्टिफिकेशन मिलेगी। सर्टिफिकेशन इसका सर तो पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे रोज, उसकी रिकॉर्डिंग भी दूंगा। रिकॉर्डिंग में आने वाले 2 साल तक, आपको 2-3 साल तक आपके पास रहने वाली है, 2 साल तक तो कम से कम, क्योंकि कोर्स ही लगभग 6 से 10 महीने चलने वाला है। किताबें आपको घर पे मिलने वाली हैं। सर्टिफिकेशन के लिए जब ये कोर्स कंप्लीट होगा, तब ये सर्टिफिकेट लाइव, मतलब या तो आपको कोरियर करके पीडीएफ कोरियर करके आपको भेजा जाएगा, अगर आप आ सकोगे तो एक लाइव क्लास रखी जाएगी, जहां पर आपको गुरुजी अपने हाथों से सर्टिफिकेशन देंगे। राइट। ये पूरी क्लास, पूरी किताब, एक एक शब्द के बाद में आपको डिकोड करके पढ़ाई जाएगी। जी गुरुजी। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, बिल्कुल राइट। जो अब ये है। जी, दो प्रिंटेबल बिल्कुल एडिशन सत्या है। का आपने जी, बिल्कुल जो सत्या का आपने। प्रिंटेबल एडिशन आपको दिए जाएंगे। प्रिंटेबल एडिशन मतलब 1952 के जो लाल किताब के ग्रंथ लिखे गए थे, उसका प्रिंट एडिशन आपके घर तक डिलीवर किया जाएगा बाय कोरियर, इंडिया में कहीं भी। बाहर के जो लोग हैं वो एक बार मुझसे बात करेंगे, उनके लिए कोरियर चार्ज, उनको एक्स्ट्रा कोरियर चार्ज उनको पे करना पड़ेगा, या इंडिया में कोई एड्रेस बताएंगे तो हम आपको भेज देंगे। तो प्रॉमिस क्लियरली ये है कि इंडिया में जहाँ भी रहोगे वहाँ तो हम यहाँ अपने हिसाब से खुद डिलीवर कराएंगे। अगर तो आप इंडिया से बाहर रहते हो तो इंडिया का एड्रेस दे दीजिए, या बाहर के हैं तो बाहर का एक्स्ट्रा कोरियर चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, वील डिलीवर दिया। जी गुरु जी। बिल्कुल जी। और क्या आपने बताया जी, पैसे जो हैं कितने बताए आपने? सस्ते ही दिए सर, इससे ज़्यादा क्या दूंगा। कितना फिर भी बताया जी आपने? 42,000 रुपये दिए इस बार सर। 9, 5, 45। खर्चा खुर्चा ले लो बस जी, इतना ज्यादा क्या लेना है? खर्चा ही ले रहे हैं सर, 1 साल 2 साल की रिकॉर्डिंग की वैल्यूशन आपको पता है, जूम का खर्चा आपको पता है, आप पढ़ाओगे, मैं बैठूंगा साथ में, स्टाफ है, मैनेजमेंट है, सारा वही खर्चे का कौन के लिए। जो आपने और संदीप सर से बात हुई थी वही डिस्कशन मेरी बच्चे। तरफ से मेरी तरफ से आशीर्वाद सबको ये रहेगा कि
जो इनरोल जो है कल तक होना चाहें उनके लिए जो है 5,000 रुपये का डिस्काउंट मेरी तरफ से रहेगा। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ठीक है। 5,000 रुपये और कर देता आपके आशीर्वाद से, तो अब ये कोर्स हो गया आपका 37,000 रुपये का। 51,000 से 5,000 मत करना, 42,000 से कम करना। ठीक है, 37,000 रुपीज का हो गया ये। और वो ऑफर आपके लिए वैलिड रहेगा कल तक। इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, ईएमआई पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, गूगल पे, फोन पे, जैसे आप चाहें वैसे इसको पे कर सकते हैं। जी गुरु जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सही राइट। बात है। जी गुरु जी। और अभी थोड़ा सा कुंडलियों के बारे में बात कर लें। जी जी, पहले कुछ पढ़ ले, तो पढ़ा रहे थे 12वां चंद्रमा पूरा कर रहे थे ना सर, कुछ दिखा रहे थे आप। हाँ, वो मैं आपको भेज रहा हूँ। ये आप ना, ये पेज जो है, पेज नंबर मैं बता देता हूँ, ये पेज नंबर डाल दीजिएगा। ये अभी आपको आ रहा है, ये व्हाट्सअप कर रहा हूँ मैं आपको। एक मिनट, पेज नंबर बता रहा हूँ कितना है। चंद्रमा 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक मिनट सर। जी गुरु जी। गोली की आवाज सुनकर सुनने वाला बिल्कुल बिल्कुल यही है, यही यही एक बात। ये आपने सब लगाना है। 469 से 10 अगले पेज बस। ठीक है, ये मैं बता दे रहा हूँ। जी जी सर। ये देखिए, ये भेज दिया मैं आपको। जो मर्जी फोटो लगा दीजिएगा, जितने मैंने आपको भेजी हैं ये आ गया आपको। आई नहीं है सर। 1200। एक मिनट जी, एक मिनट सर, आपका ना इंग्लिश में ऐसा होता नहीं है कि ना आए। एक सेकंड, वो क्या था, लो आ गई साहब जी आपको, ये आ गई। आगे चेक करें। कौन सा पेज लगाना है सर? कोई भी लगा दीजिए सर। मतलब सिर्फ बताना ही है कि कहाँ से पढ़ाया जाएगा और कैसे पढ़ाया जाएगा। एक सेकंड दीजिए सर। शेयरिंग हो रही जी? एक सेकंड कर रहा हूँ सर। कोई बात नहीं। ये देखिए, सूर्य के बारे में लिखा है। सूर्या रंग गंधमी। सूर्य का जो रंग है वो गंधमी क्या होता है? गुड़ जैसा। बुध के गोल पहिए। इसमें क्या है कि बुध के गोल पहिए लगे हुए हैं। किसमें? रथ में। रथ क्या होता है? सूर्य। चंद्रमा की गोलाई के समुद्री घोड़े वाला सूरज। अब जो घोड़े लगे हैं रथ में, वो क्या है? वो चंद्रमा है। ये ना तो सूर्य कभी पीछे हटता है ना खड़ा होता है, चलता ही रह जाता है। किरणों से अंधेरे का नाश करता है। देखिए देखिए, साथ में लिखा है सूर्य। और कुल ब्राह्मण की आस का मालिक हुआ। सूर्य के हर रोज आ जाने की तपस्या की हद मालूम ना हुई। इसका मतलब क्या है कि सूर्य के बारे में बताया है कि सूर्य क्या है? रथ है। रथ को सूर्य कहा जाता है। ये सूर्य जब भी चढ़ता है, कभी भी आप देखिए, ये ऊपर चढ़ता ही जाता है, कभी रुकता नहीं है।
और सूर्य के रथ को कोई भी रोक नहीं सकता। सूर्य, क्यों? सूर्य सभी ग्रहों का राजा है। बुध के गोल पहिए लगे हुए हैं इसमें, मतलब बुध भी सूर्य का साथ देता है। चंद्रमा माँ की गुलाई के समुद्री घोड़े, ठीक है, जो घोड़े हैं वो जो है चंद्रमा है। वो कभी भी जो है रथ ना तो खड़ा होता है ना पीछे हटता है। जो सूर्य की किरणें हैं वो अंधेरे का नाश करती हैं। मतलब सूर्य जो है सभी ग्रहों का मालिक है और कुल ब्राह्मण की आस का मालिक। जो भी आपकी आस है, जो भी आप आस लेके सुबह उठते हो, उसका मालिक सूर्य ही है। सूर्य से ही आपकी सारी आशाएं पूरी होंगी। अगर आप सूर्य को अच्छा कर लें तो आपका चंद्रमा भी अच्छा हो जाएगा, बुध भी अच्छा हो जाएगा। सूर्य की हर रोज आ जाने की तपस्या की हद मालूम ना हुई। आज तक कोई ये नहीं जान सका कि सूर्य रोज करने क्या आता है। देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको। मैं एक, आपको आज बात बहुत बुरी लगेगी। एक विद्वान ने एक बहुत बड़ी बात कही कि इंसान जन्म देता है बच्चों, उनको खाना पिलाना देता है, आप खाना पीना खाता है और उसके बाद मर जाता है। वो कहता है ये काम तो जानवर भी कर रहे हैं, ये तो पशु भी कर रहे हैं। इंसान और जो है दूसरे में फर्क क्या है, मुझे ये बताओ। जानवर में और इंसान में फर्क क्या है? पक्षी भी यही काम कर रहे हैं। हमारे में और उसमें फर्क क्या है? हमारे में एक ही है कि हमें परमात्मा ने दिया है दिमाग, टैलेंट, और हमने उस दिमाग का पूरा फायदा उठाना है। पूरा फायदा उठाना है। दिमाग से ही जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो है जब तक हम विद्याओं को नहीं जानेंगे, साधनाओं को नहीं करेंगे, जैसे लिखा है वहां पे कि सूर्य की रोज की आने की आदत का, तपस्या का पता ना चल सका कि सूर्य इतनी रोज तपस्या क्यों करता है, रोज क्यों चढ़ता है अपना। वो भी आराम से बैठ सकता है। थको नहीं, करो कुछ ना कुछ, जानो, ज्ञान लो। यही मैं आपको कहता हूं। बहुत टीचर आएंगे, बहुत टीचर पढ़ाएंगे, बहुत चैनल आएंगे, बहुत चैनल पढ़ाएंगे, बट रूह को कौन शांति देगा? रूह की बातें कौन करेगा? तो ये लाल किताब जो है ये रूह की बातें हैं। इसमें मैं आपसे रूह की बातें करूंगा, रूह का बारे में पढ़ाऊंगा आपको। जो असली ज्ञान है वो अंदर का ज्ञान मैं दूंगा। और मुझे जो है ज्यादा लोग चाहिए नहीं। एक हाथ जोड़ के मैं बेनती करता हूँ, मुझे ज्यादा लोग चाहिए भी नहीं। मुझे 50 से ऊपर चाहिए भी नहीं। मैं एडमिशन नहीं दूंगा। मुझे वही चाहिए जो सच में जो है ज्ञान, लाल किताब का ज्ञान लेना चाहते हैं, लाल किताब की तपस्या को करना चाहते हैं, वही लोग हैं। दूसरी बात, जो आपके मन में डाउट है कि हमें तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, हम क्या पढ़ पाएंगे, मैं आपको पहले बेसिक कराऊंगा 5 दिन। 5 दिन आपकी बेसिक की क्लास चलेगी, उसके बाद मैं आपको इस पे लेके आऊंगा और पूरा का पूरा 1952 में आपको पढ़ाऊंगा। मेरी तरफ से आपको 5,000 रुपये का डिस्काउंट कर दिया गया है कि ताकि किसी को ये ना लगे मन को, ठीक है? ओके, मैं इतना ही कर सकता था। जी एक और गुरु चित्र जी। डाल सकते हैं राहुल जी? जी गुरु जी। कोई चित्र एक डाल सकते हैं और? एक और वीडियो, एक और ऑन करूं उसमें? अगर कर सकते हैं तो, अगर आपको कष्ट ना हो। मैं कर देता हूँ। मैं एक अगला पेज लगा देता हूँ। कल और आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल और आएंगे। आई स्क्रीन सर। आ रही है जी, ये देखिए। ओहो क्या बात है। कहते हैं अगर बृहस्पति के जर्द रंग जमाने के शेर ने इंसानी गुरु के चरणों में सोने से दुनिया का सोना बख्शा, तो केसर ने दुनिया को मौत सिखलाई। क्या है? कहते हैं केसर ने दुनिया की रीत सिखलाई, दुनिया की मीत सिखलाई। इसका मतलब क्या है कि अगर जो है किसी का बृहस्पति खराब है, और बृहस्पति के जमाने की शेर ने, मतलब उसके ऊपर जो है बृहस्पति क्या है, मतलब कि जमाने की कोई भी मुसीबतें उसके ऊपर आ रही हैं, ठीक है, तो जो बृहस्पति का गोल्ड है, सोना है, वो जो है उसने अगर उस इंसान को क्या दिया है, शोहरत दी है। गोल्ड कौन धारण कर सकता है? जो अमीर लोग हैं। तो केसर ने जो है दुनिया की रीत सिखलाई, दुनिया की जो है क्या है, गीत सिखलाया।
केसर की खुराक से खुशी की हद में भी मदहोशी होती है। हटाइए, मैं इसके बारे में बताता हूँ क्या आप कहना चाहती है लाल किताब। हटा, एक मिनट पेज हटाइएगा जी, मैं बताता हूँ आपको। हटा नहीं है पेज जी। हाँ, ये अब ध्यान से समझिएगा। लाल किताब क्या कहती है, आपके सुन के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी, डिकोडिंग करना पड़ता है। लाल किताब कहती है कि एक आदमी कहता है कि आप गोल्ड धारण करो। एक पंडित जी के पास आप जाते हैं, कहते हैं कि तुमने अगर बृहस्पति अच्छा करना है तो गोल्ड धारण करो। अब गरीब आदमी के पास या आम आदमी के पास गोल्ड कहाँ से आएगा? लाल किताब कहती है तुम्हें गोल्ड धारण करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम सिर्फ जो है केसर जो है थोड़ा सा अपने माथे पे लगाना शुरू कर दो और थोड़ा सा जीभ पे रखना शुरू कर दो, तुम्हें वही खुशियां मिलेंगी जो बृहस्पति का गोल्ड धारण करके मिलती है। इतने साफ लफ्जों में उसने कह दिया। लाल किताब कहती है अब दूसरी पद्धतियां क्या कहती हैं? पद्धतियां कहती हैं कि आप जो है अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में गोल्ड रखो, आपका गुरु अच्छा हो जाएगा। लाल किताब कहती है रखने की जरूरत ही नहीं है, केसर की पुड़िया रख लो। अब दूसरी पद्धतियां कहती हैं कि गोल्ड की रिंग डालो अगर आपने बृहस्पति अच्छा करना है। लाल किताब कहती है कुछ जरूरत ही नहीं है, कोई ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अक्षत धातु की 150 रुपए की अंगूठी ले लो, उसका जो है अंगूठी का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसमें केसर डाल के रख लो, तुम्हें वही काम करेगा जो गोल्ड धारण करके मिलेगा। 150 रुपए में और 50 रुपए में 50 रुपए का केसर, 200 रुपए में जो है आपको तुम्हें वही काम मिल जाएगा और उससे बेहतर मिलेगा, क्योंकि गोल्ड में कमी हो सकती है, केसर में कमी नहीं हो सकती है। लाल किताब में अल्टरनेटिव्स बताए हैं। लाल किताब कहती है कि अब बाकी विद्याएं क्या कहती हैं कि अगर तुमने चंद्रमा अच्छा करना है तो शिवलिंग पे दूध चढ़ाओ, तुम्हारा जो है चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। लाल किताब कहती है बाकी की तो बात कर, मुस्लिम की बात कर, क्रिश्चियन की बात कर, किसी और धर्म की बात कर, वो कैसे चढ़ाएगा? उसकी बात कर, बता तो दोगे। मुस्लिम कोई आ गया, क्रिश्चियन आ गया, उसको क्या कहोगे कि शिवलिंग पे दूध चढ़ा जा? लाल किताब कहती है कि तुमने चंद्रमा अच्छा करना है तो कुछ नहीं करना, तो सिर्फ माँ के पैरों को हाथ रोज लगा लिया कर, ठीक है, तेरा चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। तुम चलो और कुछ नहीं है तो कोई बूढ़ी औरत है उसकी सेवा कर दे, ठीक है, जब तेरा चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। मतलब लाल किताब ने अल्टरनेटिव्स दिए हैं, इतने प्यारे अल्टरनेटिव दिए और इतने सस्ते अल्टरनेटिव दिए हैं कि पूछिए मत। लाल किताब जो है ना अल्टीमेट है, अल्टीमेट, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है, जस्ट सुपर्ब। और यही विद्या जो है आपके सामने ओरिजिनल शेप में मैं लेके आ रहा हूँ। अब यही जो था, यही कोर्स, ये कोर्स जो है बहुत कम कीमत में भी कराया जा सकता था, बट 1952 जो है ना वो अल्टीमेट है, वो करवाता ही नहीं कोई। कौन इतना दिमाग खपाएगा? मैं आपको बता रहा हूँ कि 5-5 पेज हैं, 5-5 पेज। चलिए आज हम करते हैं, पहली बार आपको मैं चीज दिखाता हूँ एक बड़ी शानदार। आइए पढ़ते हैं। लो लो जी, आइए नोट्स पढ़ते हैं, नोट्स किसी के बारे में भी लो। लो जी, चलिए हो जाओ शुरू। आज मैं आपको देता हूँ स्पेसिमन कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। लो जी लिखो, बोलो जी। राहुल जी, शनि पढ़ना है कि राहु पढ़ना है? कोई भी बोलो। शनि पढ़ते हैं सर, शनि है तो मनी शनि है। बोलो। शनि कौन सा बोलो, कौन सा खाना? 12वें खाने से शुरू करते हैं, आज उल्टा चालू करते हैं। 12वें 12वें खाने। खाने से। लिखो जी, लिखना शुरू हो जाओ 12वें खाने से। शनि 12। लाल किताब क्या कहती है? शनि 12 जी लिखो। कलम विधाता। मैं आज आपको बताऊंगा कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा आपको मैं, यानी कि आराम का मालिक शनि 12 में बहुत अच्छा होता है। शनि 12 की जो है, अगर शनि 12 अच्छा है तो ठीक है। कहते हैं कि अगर लाल किताब क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा, लिखना शुरू कर दीजिए, आज आप कुछ लेके जाएंगे आप। कहते हैं कि अगर बुध और शनि इकट्ठे हाउस नंबर 12 में बैठे हों तो अच्छा रिजल्ट ही देते हैं। कंडीशनें बदल गई, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। आज तक आपने यही पढ़ा कि बुध 12 में हो तो ये आपको बैड रिजल्ट देता है। आज एक नई बात आ गई कि शनि और बुध दोनों इकट्ठे हाउस नंबर 12 में बैठे हो तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। यही चीजें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने आपको पहले कहा है कि अगर एक कोई भी पेज, एक ग्रह जो है 4 पेज से कम हुआ तो मुझे कह दीजिएगा कि नहीं सर हमने नहीं पढ़ना है।
इस बात पे जो है मैं आपका सारा रिटर्न कर दूंगा। मैं आपको कह रहा हूं कि आप 12 डायरियां कम से कम लगा लीजिए, 12 डायरियों से कम नहीं आएगा अगर आपने डिटेल में पढ़ना है। आगे सुनिए, कहता है कि शनि 12 वाला जो है, वो जो जातक होता है उसका जो शनि है ना, जिसका शनि 12 में है, वो शनि जो है हाथ में त्रिशूल लेके ऐसे जातक की रक्षा करता है। मतलब कि सांप उसके हाथों में, शनि क्या होता है, सांप, सांप उसके हाथों में खेलता होगा। शनि 12 सिर के पास बैठकर सांप जैसे छाया करता है ना, छाया। हाउस नंबर 12 क्या होता है, आपका बेडरूम। हाउस नंबर 12 क्या होता है, आपका बेड। जैसे सांप सिर के ऊपर साया करता है ना, ऐसे शनि जो है 12 वाला, शनि 12 उसका सिर के ऊपर साया करेगा। आगे चलिए, लिखते जाइएगा आप, ठीक है। कहते हैं कि शनि 12 हाथ में त्रिशूल लेके जातक की रक्षा करने वाला होगा, ठीक है। जो सिर के बाल होते हैं चोटी के, ओके, अगर उसके चोटी के बाल ये नहीं होते सिर वाले, ये नहीं होते, ये पीछे जो चोटी होती है जो पंडित जी वाली होती है, अगर ये गायब हो जाए तो लाल किताब कहती है ऐसा आदमी के पास इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि भाई साहब संभालना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा आदमी राहुल जी को फोन करेगा, ये बताओ कि कोर्स करना था, तो राहुल जी कहेंगे कि 37,000 रुपये लगेंगे, जो है इन्होंने अपना कर दिया है। तो वो कहेगा नहीं जी, मैं आपको 7,80,000 रुपये दे रहा हूँ, जितने आज तक शनिवार गुरु जी के जो है आएंगे कोर्स, वो मैंने सारे ही करने हैं। पैसा संभाला ही नहीं जाता है, क्या करूं, मैं तो सारे कोर्स करूंगा। शनि 12 वाला जो है, अगर सिर के बाल ये चोटी उड़ जाए तो इतना पैसा आएगा कि पैसा संभाला नहीं जाएगा। ओके, पेन ले लो एक उन्हार, ये चलिए। अब कहते हैं यहाँ पे, अब लोगों, आपने लोगों के कभी भी जो है सुना होगा, लोग क्या कहते हैं कि सिर के अगर बाल उड़ रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं, ठीक है। हर एक जगह पे ऐसा नहीं होता, ये शनि 12 की कंडीशन में ऐसा होता है, ठीक है। हर एक के पीछे ये कंडीशन नहीं होती, लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ पे क्या कंडीशन लगनी है। कहते हैं कि जिसका शनि 12 में होता है, ऐसे आदमी का परिवार बड़ा ही होगा। ओके, और कहते हैं कि हर एक मेंबर जिसका शनि 12 में होगा, उसका हर एक मेंबर अपने साथ भाग्य, पैसा और खुराक नसीब लिखा के आएगा अपना, ऊपर से अपना भाग्य, पैसा और सब कुछ लेके आएगा। मैं किस तरह पढ़ाने वाला हूं, ये आज आपको मैं झलक दे रहा हूं। कहते हैं कि अगर शनि 12 में हो तो ऐसे आदमी के, राहुल जी हाथ नीचे कर देंगे प्लीज, जिसका शनि 12 में है, ऐसे आदमी को राहु और केतु भी जितने मर्जी कुंडली में खराब बैठे हों, वो भी बुरा फल नहीं देते। अच्छा चलो, शनि 12 की लाइन कोई लाइव एग्जांपल, शनि 12 की कोई लाइव एग्जांपल बता दो जिसका शनि 12 में हो और उसके पास पैसा बहुत हो। कोई करो कोई रीजन करो ऐसा, जिसके शनि 12 वाला है यहाँ पे। नहीं नहीं, कोई ऐसा शख्स बताओ जिसके शनि 12 में है और पैसा है उसके पास, वो कह दे कि मेरे पास पैसे की कमी है। मैं आपको सबसे बड़ी एग्जांपल बता दूं, राहुल जी बताओ, अपने। बड़ी कुंडलियां याद रखते गुरु जी। ठीक है, हाँ जी। शनि 12 वाला ये कह दे कि पैसे की कमी है, भाई साहब पैसा जो है भर भर के पैसा देता है। चलो आगे सुनो, ठीक है, आगे सुनो। कहते हैं कि राहु और केतु भी ऐसे आदमी को बुरा फल नहीं देते। अब यहाँ पे सुनो, शनि 12 में हो, भाई साहब पढ़ाने जा रहा हूँ आज आपको मैं, और मैं जी जी कसम से कहता हूँ, मैं कसम से कहता हूँ कि इससे ज्यादा मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा वहां पे। क्यों? क्योंकि वहां पे टाइम होगा हमारे पास। जी शनि 12 में हो तो कहते जी। हैं कि बुध बुध भी अपनी आदतों से बाज आ जाएगा। आमतौर पे आपने देखा होगा कि शनि 12 में हो तो बुध जो है कई बार आदमी को बड़े बुरे फल देता है, व्यापार वगैरह के, या उसको जो है बुध 12 बड़ा नचाता है, बुध 12 में बड़ा बुरा गिना गया है। बुध भी अपनी आदतों से बाज आ जाएगा जिसका शनि 12 में होगा। क्या बात है, देखो कितना अच्छा शनि 12 में है। ऐसे ही भाई साहब पढ़ाने वाला हूँ। लोअर हैंड, एक मिनट, भास्कर कुमार जी का लोअर हैंड का तुम फिर मजा नहीं आता जी। हूँ। एक मिनट, लोअर हैंड का दो। चलो आगे चलो जी, आगे सुन लिखो, ठीक है। कहते हैं कि आम तौर पे जिसका शनि 12 में हो, ऐसे आदमी के जन्म के बहुत जल्दी ही घर में मकान जरूर बन जाता है।
सर एक तो आप जो है वीडियो बंद है भास्कर कुमार जी आपकी, और एक आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, प्लीज हाथ नीचे करिए। ठीक है, वैसे तो पहले जब भी बात करते हैं तो वीडियो ऑन जरूर करते हैं। चलिए, अब क्या है कि ऐसे आदमी का जिसका भी शनि 12 में होता है, उसके जन्म के बाद मकान बड़ी जल्दी बन जाता है। आमतौर पे कहते हैं 6 साल से लेकर 12 साल तक की उम्र के बीच बीच में मकान बन ही जाता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि शनि 12 में हो, एक आपको नुक्ता बता रहा हूं, एक बड़ी शानदार चीज बता रहा हूं कि शनि 12 में एक बहुत ही शानदार कंडीशन है कि अगर आपका मकान जो है आपने बनाना शुरू कर दिया और आपके पास कोई कमी है, या आप बाहर चले गए, या आपने जो है उस मकान को बनते हुए बीच में रोक लिया, भाई साहब शनि आपका खराब फल देना शुरू कर देगा। और अगर आपने जो है चाहे इधर से पैसे पकड़ के चाहे इधर से पकड़ के आपने मकान को नहीं रोका, बनता है जैसे बनने दिया, तो शनि 12 आपकी जिंदगी बदल के रख देगा। मैं यही कहता हूं कि मैं आपको वो चीजें पढ़ाऊंगा कि आप याद रखेंगे आप। ठीक है, ये फिक्स रूल है कि जैसा मकान बने बनते रहना चाहिए, कभी रोकिए नहीं। ठीक है, आप अगर शनि 12 में है ना, तो आज आपको एक रूल बता रहा हूँ, राहुल जी आप भी सुनिएगा, कि पहले जो है जी। पहले प्लानिंग कर लीजिए कि मकान को बनाना कैसे है। ऐसे कभी मत करिए कि मकान चलो बनाना शुरू कर दिया, अभी जो है जी चलो, जैसे मान लीजिए राहुल जी ने जो है यहाँ पे जयपुर से 10 किलोमीटर दूर वहां पे घर ले लिया। ठीक है, बनाना शुरू कर दिया, और उसके बाद कहा कि जो है कि चलो आप ऐसा करते हैं भी, 3 कमरे तो बना दिए हैं, बाकी जो है 3 रूम बना दिए हैं, बाकी जो है बाहर का पोर्च वगैरह या ऊपर का जो है लिफ्ट वगैरह जहाँ पे लगानी है वो बाद में बना लेंगे। नहीं, पहले प्लानिंग कर लो कि भाई बीच में नहीं रुकना है, हम बनाएंगे तो पूरा ही बनाएंगे, चाहे छोटा बनाए। ये शनि 12 का सबसे बड़ा रूल है। ठीक है, वैसा बनने दो। अगर आपने जो है ऐसा कर दिया, अगर आपने मकान पूरा बना लिया बिना रुके टुके, तो शनि जो है आपको जायदाद बहुत देगा। ठीक है, अब क्या है, लाल किताब कहती हैं कि राहु अगर हाउस नंबर 12 में शनि के साथ हुआ, तो ऐसा शनि आदमी को तार के रख देगा। तार के रख देगा मतलब कि तारने वाला होगा, उसको दुनिया की हर एक चीज, हर एक जायदाद, हर एक मतलब हर एक दुनिया का सुख देगा, अगर राहु साथ में है। शनि 12 में है और उस आदमी का राहु भी साथ में है तो ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं कि शनि यहाँ पे रात के समय इच्छा पूरी करने वाला अजगर होगा। ऐसा वही जो है सांप वो अजगर बन गया है राहु के साथ से, इतनी अंदर ताकत आ गई है, इतना ज्यादा वो क्लियर क्लियर होगा उसका। ओके, ललता समझ आ रहा है तुम्हें? समझ आ रही है कि वैसे बैठे बताओ? जय शिंदे, समझ आ रहा है? थैंक यू, गुड। चलिए, मतलब उसको इतनी ज्यादा जो है उसको प्रतीक्षा को पूछते हैं। प्रतीक्षा समझ आ रहा है? जय शनिदेव गुरु जी। जय शिंदे। बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा है, आप बहुत हाँ क्लियर बता रहे हो गुरु जी। हाँ, तो ऐसे ही मैंने पढ़ाना है। मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको ओपन प्लेटफॉर्म पे बता रहा हूँ कि आपका जो है मैं तभी आपका रिटर्न कर दूंगा अगर आपको लगे कि नहीं आपने। हाँ, आप वहां पे इतना कह देना कि आपने सर वहां पे वेबिनार में तो कुछ और तरीके से पढ़ाया था, यहाँ पे कुछ और तरीके से पढ़ा रहे हैं। नहीं, यही मैं आपको अपने नोट्स में से ही पढ़ाऊंगा। आपको आगे सुनिए। अब कहते हैं कि शनि 12 का जो नेक असर है वो इतना ज्यादा मजबूत होगा, इतना ज्यादा मजबूत हो जाएगा कि हाथ में अगर सांप भी आ जाए तो वो भी जो है काटने की बजाय उसके हाथ में खेलने लगेगा आदमी के। इतना अच्छा शनि 12 होता है, इतना अच्छा कि हाथ में अगर सांप भी आ जाए वो भी उसके काटने की बजाय उसके हाथ में खेलने लगता है। ओके, और दूसरी बात कहता है शनि व्यापार और परिवार को तारने की ताकत वाला होगा, कि व्यापार को भी तारेगा और परिवार को भी तारेगा। ठीक है, ओके। अब क्या है आगे? प्रीति आपकी फोटो लगी हुई है कि आप ही हो जो है? अच्छा आप ही हो, अगर 15 मिनट से जो है वो हिल ही नहीं रही हो। चलो, अब क्या है, शनि यहाँ पे खूब धन देगा जिसका शनि हाउस नंबर 12 में है, लेकिन जातक जो है गंभीर और अपना जो है भेद, गुप्त भेद छुपाने वाला होना चाहिए।
कंडीशन लगी यहाँ पे, अगर तो जातक जो है गंभीर हुआ और अपना भेद छुपाने वाला हुआ, अपने राहुल जी सुन लीजिएगा, आपके लिए बहुत काम की बात आई है। जी ठीक प्रभु। है, तो शनि 12 अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आदमी जो है अपना भेद हर जगह पे बताता रहे, उसको कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। आपने देखा है राहुल जी को क्यों है इतना पैसा? क्योंकि जो है इन्होंने आज तक अपना चेहरा ही नहीं दिखाया है, तो भेद तो अपना क्या बताना है। ठीक है, अपने बारे में बताते हैं, कभी आपने सुना है कभी अपने बारे में बताते हो, या कुछ कभी कहीं वेबिनार में बताया हो इन्होंने अपने बारे में? कभी हमेशा कहेंगे संदीप जी के जो है, संदीप जी के जो है सनदिया से ये आया है, या शनि गुरु जी ने ये कराया है। ये सबसे बड़ी शनि 12 में कंडीशन बता दी आपको आज आपको मैंने, कि अगर आदमी भेद छुपाने वाला होगा, सभी हंस रहे हैं, भेद छुपाने वाला होगा, गंभीर होगा, तो ही पैसा आएगा। मेरा भेद मत खोलो। ठीक है, चलिए आगे सुनिए। कहते हैं कि अगर नैतिकता और लीगल तरीके का त्याग करके धन दौलत कमाए, तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी कंडीशन है। आहा, क्या बात है, क्या बात है। शनि 12 इतनी पावरफुल स्थिति है कि अगर आदमी जो है लीगल तरीकों को छोड़ के 2 नंबर का भी पैसा कमाए ना, तो भी जो है शनि 12 उसको खराब फल नहीं देता। बताओ कहाँ सुनाई होंगी ये चीजें आपने? ये जो है लाल किताब के जो मैं चीजें बता रहा हूँ, ललता करी नहीं सुना है, ये लाल किताब की जो चीजें बता रहा हूँ। ऐसा इंसान अगर जो है नैतिकता भी छोड़ दे, तब भी शनि 12 उसको जो है सिर पे ऊपर हाथ रख के आशीर्वाद देगा। शनि 12 इतना अच्छा है, इतना अच्छा है शनि 12। अब आगे सुनो, ये समझ आ गई बात? ये पूछ लेते हैं किसी को कि नैतिकता और लीगल तरीका छोड़ के भी जो है पैसा कमाए, तब भी शनि जो है उसको आशीर्वाद देगा। ये वैभव नंद से पूछते हैं हम, जो है क्या समझ आया इसमें? जय श्रीदेव गुरु जी। जय शनि। हाँ जी, मतलब जो भी बंदा का इलीगल तरीके से भी पैसा कमाएगा, तो उसके अंदर भी शनि खराब फल नहीं देगा उसको। हाँ, उसको भी आमतौर पे अपने हर जगह पे पता है क्या पढ़ा? आपने हर जगह पे यही पढ़ा कि अगर भाई आप जो है गलत तरीके से पैसा कमाते हो, तो शनि आपसे नाराज हो जाते हैं। शनि जो है आपके ऊपर, आप नैतिकता को छोड़ देते हो, तो शनि हमारे कभी साथ नहीं देते हैं। शनि 12 की एक कंडीशन है सिर्फ यहाँ पे, कि ऐसा इंसान को हर तरह से जो मर्जी करे, भगवान कहता है, शनि भगवान कहता है, जा तेरे सिर पे मेरा हाथ है, जा तेरी सिद्धियां ही पहन गया। तेरी सिद्धियां पहनिया के मतलब क्या होता है? कि तू जो करेगा सब तरफ जा जय जयकार होगी तेरी। ये है शनि 12। मैंने आपको बताया कि मैं ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ, पानी देती हूँ। हाँ जी, गुरु जी, धर्म ये का भी बंद जो कर है दो। ना 12th हाउस के अंदर शनि है। किसका? और धर्म है ना, धर्म मेरे क्या बेटे बात का, है, क्या बात उसका है। 12th उसके हाउस में शनि है। और उसके होने से पहले पहले हमारा घर बन गया था। क्या बात है जी, क्या बात है। कितनी देर पहले बना उसके, मतलब जैसे पेट में बस आने से वो पहले? अपना जब घर एंटर हुआ था, वो नए घर में एंटर हुआ था जी। 6 महीने के अंदर अंदर हो गया था, मतलब एंटर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये शनि 12 की कंडीशन है भाई साहब। मैं आपको ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ, और मैंने आज आपको, मैं ओपन चैलेंज, मैं जो है ओपन प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ कि अगर आपके एक ग्रह पे एक डायरी ना लगी, मैं नहीं पढ़ाऊँ। मैं कह दूंगा कि नहीं, छोड़ दिया। मैं आगे सुनिए। अब क्या है, दोनों रास्ते दे सकता है ऐसे आदमी को। ठीक है, अब मैडम पानी पिला दो। खाना नंबर 12 में अगर शनि का कोई दुश्मन ग्रह बैठा हो, सुन दे लीजिए ध्यान से, अगर खाना नंबर 12 में शनि का कोई दुश्मन ग्रह बैठा है, हाथ पे कृपया नीचे कर लीजिए। ये बहुत तकड़ी चीज है, ये वो ज्ञान नहीं है जो आप समझ रहे हैं। आप थोड़ा सा, मुझे लगता है कि गलत समझ रहे हैं। ये वो ज्ञान नहीं है, ये रास्ते का माल सस्ते में नहीं है। ठीक है, ये बहुत तगड़ा ज्ञान है। चलिए, अब क्या है कि अगर कहते हैं कि शनि 12 में हो और शनि के दुश्मन साथ में बैठे हों, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, तो रात का आराम, यानी कि सुख के लिए शनि खुदा की कलम, भगवान की कलम की तरह होगा। ठीक है, खुदा वर्ड किस लिए बोला है? क्योंकि लाल किताब में जो है वहां पे खुदा ही लिखा गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर शनि का दुश्मन भी बैठा हो ना, मंगल भी हो, ठीक है, या शनि का सूर्य हो, या कुछ हो, तब भी ऐसे आदमी को रात के आराम की कमी नहीं आएगी। ये नहीं है कि इधर साइडें बदल रहा है, इधर साइडें बदल रहा है। ठीक है, आराम से जो है 12 बजे क्लास करेगा और सो जाएगा जाके।
आगे क्या है, राहु अगर हाउस नंबर 3 में हो या 9 में हो या 12 में हो, जिसका शनि 12 में है, राहु 3 में हो, उसका 6 में हो, 9 में हो, 12 में हो, तो ऐसी कंडीशन में, ठीक है, आदमी को अपने घर के अंदर एक अंधेरा कमरा कायम करना जरूरी है। अंधेरा कमरा क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम बात जो है भाई की करते हैं, चाहे राहुल भाई नाराज हो जाए, ठीक है, बात करते हैं कि इनको क्या चाहिए कि अपने घर में ना एक कमरा जो है वहां पे हमेशा जो है अंधेरा करके रखा करें, वहां पे जो है लाइट, सीधी सूर्य की रोशनी नहीं आनी चाहिए, कहने का तात्पर्य ये होगा। और दूसरी बात क्या है कि वहां पे ये नहीं है कि जैसे ये मेरा कमरा है ना जी, वहां पे हर समय जो है लाइट चलती रहती है, वहां पे जैसे काम हुआ, लाइट बंद की, बाहर आ गए, ठीक है, लाइट बंद की, बाहर आ गए, तो वहां पे अंधेरा सा रहे, बस ये है। अब आगे क्या है, 3 में हो, 6 में हो, 9 में, 12 हो, तो वो अच्छा रिजल्ट देगा। फिर कहते हैं कि मच्छ रेखा कायम होगी। मच्छ रेखा क्या होती है? मच्छ रेखा क्या होती है? एक होती है काग रेखा। जब शनि हाउस नंबर 1 में हो तो ये काग रेखा का निर्माण करते हैं। काग रेखा क्या होता है? कौवे की खुराक। ऐसे इंसान को कौवे की खुराक की जितना ही धन मिलता है, कौवे की खुराक के जितना ही उसको परमात्मा की तरफ से मिलता है कि बस उतना ही मिलना जितना खा पे मतलब गुजारा चल जाए। बट शनि 12 में हो तो मच्छ रेखा क्या होता है? मछली जैसा पेट, जैसे मछली का बड़ा पेट होता है, इतना धन देता है परमात्मा, इतना धन देता है। मच्छ रेखा इसको बोलते हैं, ठीक है। मच्छ रेखा कायम होगी, और अगर ऐसी कंडीशन में शनि 12 में हो और मंगल भी 6 या 12 में हो, अगर आप ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, मजा आ रहा है, शनि 12 में हो और मंगल 6 या 12 में हो, राहुल भाई का मंगल भी 12 में है, जी गुरु जी। ठीक है, अगर शनि जो है 12 में हो और मंगल भी 6 या 12 में हो, तो कहते हैं कि ऐसा रिजल्ट होगा, ऐसा रिजल्ट में होगा कि बुरे हालात भी जो हैं उसके अच्छे हो जाएंगे। तब भी मच्छ रेखा बनेगी, बुरे हालात परमात्मा देगा ही नहीं कभी भी, तब भी मच्छ रेखा बनेगी, तब भी जो है इंसान को हर तरफ से धन की वर्षा होती रहेगी, ठीक है। बट अगर ऐसा इंसान झूठ बोलने वाला हुआ, चरित्रहीन हुआ, शराबी कबाबी हुआ, तो ये सारी की सारी कंडीशनें खत्म हो जाएगी। जितना मैंने इनके शनि 12 के बारे में अच्छा बताया है, अगर ऐसा इंसान झूठ बोलने वाला हो, शराबी कबाबी हो, चरित्रहीन हो, ठीक है, तो फिर सारी कंडीशनें खत्म है। फिर काग रेखा बन जाएगी, जो कि मैंने कौवे की रेखा बताई है। दूसरी बात, अगर ऐसे आदमी को लाल किताब कहती है कि जुबान का चस्का हो। जुबान का चस्का क्या होता है? अरे भाई, ऑर्डर करते हैं वो चीज चिल्ली, ऑर्डर करते हैं वो टंगड़ी कबाब मंगाओ यार, आज साथ में रखते हैं शराब की बोतल, और साथ में जो है टंगड़ी कबाब जो है आज रखते हैं, ठीक है। या ऐसा करते हैं, वो वहां पे रेस्टोरेंट है ना, चाइना बार, वहां पे चलते हैं खाना खाने। तो फिर यही शनि 12 जो है उसको खराब कर देता है। क्यों? क्योंकि जुबान का चस्का क्या होता है? बुध, उसका बुध भी खराब हो गया समझो, ठीक है। तो फिर ये कहता है कि जुबान का चस्का और चरित्रहीनता ये बर्बादी का कारण होगी। अगर शनि मंदा हुआ, अगर यहाँ पे शनि खराब फल देना शुरू कर दे, कैसे खराब फल देगा? जो मैंने कंडीशंस बताई हैं। अगर शनि मंदा हुआ तो आंखों की बीमारी की कोई ना कोई समस्या आएगी, ठीक है। मंदा आंखों की क्या समस्या आती है शनि 12 में? कैसे पता? अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि शनि मेरा अच्छा है कि खराब है? अगर आपको आंखों की समस्या आ रही है तो समझिए शनि आपका मंदा है। अगर आंखों की समस्या नहीं आ रही है तो शनि आपका अच्छा है। अब क्या है, मंदा शनि जो है वो क्या करेगा? आपको सेहत की भी प्रॉब्लम देगा, हर तरफ से आपको सेहत मंदा कर देगा, ठीक है। अब आगे सुनो, शनि 12 सूरज 6, कहते हैं शनि 12 में हो, सूरज 6 में हो, तो कहते हैं यहां पे लिखा है कि औरत पे औरत मरे। इसका मतलब क्या आता है? कि औरत की सेहत को पूरी तरह
खराब कर देगा। सूर्य 6 में हुआ, शनि 12 में हो, औरत की सेहत खराब हो जाएगी, क्योंकि लाल किताब कहती है कि सूर्य और शनि जब भी इकट्ठे होते हैं शुक्र खराब होता है। शुक्र, शनि की कुर्बानी का बकरा क्या है? शुक्र। ओके। अब शनि 12 में हो, सूर्य 6 हो, तो औरत की जो है सेहत पूरी तरह से खराब होगी। अब दूसरी बात, जिसका शनि 12 में है, अगर ऐसा आदमी वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ, वहां से कोई रोशनी आने का इंतजाम कर ले, तो क्या हुआ? वेस्ट क्या होता है? शनि। तो उसने क्या किया? शनि और सूर्य इकट्ठे कर लिए ना, तो उसकी बर्बादी शुरू हो गई। तो उसकी बर्बादी जो है वो तय, पक्की तय है। ठीक है। अब कहते हैं कि चंद्रमा, अगर चंद्रमा और राहु हाउस नंबर 12 में हो शनि के साथ, तो चंद्रमा यहाँ पे चुप होगा। चुप होगा मतलब क्या? कि चंद्रमा अपना असर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा। चंद्रमा और राहु शनि के साथ हो तो चंद्रमा जो है यहाँ पे चुप हो जाता है, मतलब अपना असर नहीं दे पाता है। क्या? फिर मंदा असर किस पे आता है? माता और माता समान औरतों पे आता है। मतलब जो है बुरे, माता के ऊपर बुरे हालात होने शुरू हो जाते हैं अगर चंद्रमा हाउस नंबर 12 में शनि के साथ हो, चाहे मदर इन लॉ हो चाहे मदर हो। ठीक है। अब शनि को कभी भी आपने खुद ही खराब नहीं करना है, शनि 12 में हो तो। ठीक है। उषा सो गई? सो गई उषा? ठीक है। हाँ, अच्छा, जाग रही हूँ। अब क्या है, शनि को कभी भी जो है बुरा खुद खराब नहीं करना है। कैसे नहीं खराब करना है? आपने यहाँ पे कैसे नहीं करना है? शराब नहीं पीनी है, शबाब औरतों का साथ नहीं करना है, मीट नहीं खाना है आपने, और झूठ बोलने की आदत नहीं डालनी है। तो ये अगर आप चीजें कर लोगे तो शनि आपको अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगा। इन चीजों से परहेज रखना है। और शनि 12 में कहता है कोई भी उपाय करने की जरूरत ही नहीं है, कोई भी उपाय करने की जरूरत नहीं है। सूर्य अगर हाउस नंबर 6 में है तो स्पेशल हिदायत यही है कि किसी भी तरह वेस्ट वाली दीवार से रोशनी ना आए, और ये रोशनी आनी नहीं चाहिए। अब शनि 12 का जो है आप उपाय लिख लीजिए, फिर भी चलो लिख लीजिए आप। शनि 12 में हो तो साउथ ईस्ट, आपके घर का जो साउथ ईस्ट है वहां पे लोहे का डब्बा आपने एक लेना है, चौरस लोहे का डब्बा लेना है, क्योंकि मंगल की एनर्जी आनी है। उसके बीच में एक काला कपड़ा रखना है, काले कपड़े में 12 बादाम बांध के वहां पे लोहे के डब्बे में रख देने हैं। शनिवार को सदा के लिए वहां पे रहें, पैसा ही पैसा, धन ही धन, दौलत ही दौलत। ठीक है दोस्तों, 10:30 हो गए हैं। जी गुरु जी। अब माइक आपके हाथ में। जी जी माइक तो मेरे हाथ में है, सर। सर यहाँ पे एक सवाल सब बच्चों से पूछूंगा, अगर किसी बच्चे को शनि को 12 में शिफ्ट करना हो तो क्या उपाय कर सकते हैं? ये बच्चों के पूछिए, ये चलो, आप पूछिए। मैं एक चीज, हम चलो जो है, कौन बताएगा कि शनि को 12 में शिफ्ट करना है तो कैसे किया जाएगा? अब ये कहते हैं, अब सब लोगों के मन में क्या क्वेश्चन आया है जी कि मैं क्यों ना धनवान बनूं, जी। मैं क्यों ना पैसे वाला बनूं। ठीक हम्म है। तो ये जो है, तभी जो है शनि 12 को शिफ्ट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे आप पूछ सकते हैं किसी से भी। हम्म सर क्या एक कंडीशन मैं बता दूं पहले, फिर पूछ लूं? हाँ हाँ हैं? अब पहले कह रहा हूं, बाल कटवाने पड़ जाएंगे, ध्यान रखना। हाँ हाँ। ठीक है। बट मैं आपसे एक क्वेश्चन जी पूछूं। जी, आदेश 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 मैंने करिए। जो शनि 12 के ऊपर जो है बातें कही है, उसमें कुछ गलत गलत नहीं है नहीं, कुछ? कोई गलत बात नहीं सर, ये तो आपने बातें तो अभी बहुत कम, मतलब क्लास में मुझे मालूम है इसकी डिटेल बहुत है। मैं यहाँ पे एग्जांपल बता देता हूँ आप लोगों को। वो तो चलो गुरुजी ने बता दिया आपको कि शनि 12 मेरा है, राइट। शनि 12 की ना एक खासियत और बता देता हूँ। आप चुटकियों में समाधान तो प्राप्त कर ही रहे हो कि आपको शनि बोलता है कि तुम चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ तेरे पे साया भर के, मैं बैठा हूँ, चिंता मत, संभाल लूंगा। ठीक है, समाधान तो देता है, पर जो दंड है ना वो भी तुरंत देता है। अगर आपने हाँ। अपना शनि 12 खराब किया, हम्म तो तुरंत प्रभाव से रिजल्ट भी देगा। नहीं, मैंने कहा मतलब ये शराब कहा कि कबाब हाँ, शबाब इन चक्करों में उलझे,
काग रेखा, काग रेखा, मैंने कहा जी काग रेखा। जी जी बिल्कुल सही है सर आप। इसमें उलझते ही तुरंत प्रभाव, समय नहीं लगाता, अगले दिन तुम्हारे पास दंड तैयार है तुम्हारा। राइट, इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है चरित्र। आप शराब तो फिर भी एक बार माफी दे देगा, कबाब और शबाब तो बिल्कुल नहीं देगा। राहुल जी, आप तो देवता आदमी हैं, चलो आपका तो खैर इन चीजों से क्या संबंध, कोई संबंध नहीं। नहीं नहीं, ये संबंध नहीं है, पर मैं अकेला, मैंने कई आती है कुंडलियां सर, जैसे आपके पास आती बच्चों, तो मैं तो आपके साथ बैठता हूँ कई बार, तो डिस्कस करता हूँ, मैं लोगों को देखता हूँ। ठीक है। आप शिफ्टिंग की बात साहब, जी, पूछूं बच्चों से? हैंड रेस तो है सर, बताने वाले बच्चे हैं तो सही। सुरेंद्र जी से पूछिए, एक और सुरेंद्र जी से, किसे? सुरेंद्र जी से। चलो सुरेंद्र बाजी से पूछा। हाँ जी बाजी। सुरेंद्र, मैं कहा जय शनिदेव, राधे राधे। जय शनिदेव, राधे राधे जी। जी मैं बाबू जी। सबको पहले, सबसे पहले एक बात बता दूं, सुरेंद्र जी एक ऐसे आदमी हैं, अगर हम इनको कहें ना कि भाई जी ये जो है अगले महीने जो है भाई जी कोर्स आ रहा है हमारा, मेरा आ रहा है, तो भाई आपने करना है, तो वो ये नहीं पूछेंगे कोर्स कौन सा आ रहा है। तो इतने ज्यादा जो है प्रेम करने वाले आदमी है वो जी। अभी तो आपने सर बताया है कि डब्बे में बादाम काला कपड़ा रख के तो शिफ्ट हो गया शनि साउथ ईस्ट में, आपके 12वें हाउस में। देखिए अभी आप बादाम जो है, बादाम क्या है, बादाम मैं, शनि की आशियां है। वेरी गुड। बादाम क्या होता है? बादाम शनि है, जो हाँ जी, छिलके वाले बादाम है वो शनि है। जब भी आपका जैसे शनि 5 में है ना, तो आप जो है अगर वहां पे शनि 5 में बादाम कहा गया है कि आप जो है बादाम को वहां पे रखाइए, अपने मंदिर में रख दीजिए, तो शनि का नेचर चेंज हो जाता है। तो शनि को बादाम कहा है, तो आपने बादाम रख दिया वहां पे। दूसरी बात क्या है कि आप वहां पे काला रंग कर सकते हैं। आप, मैं तो एक एडवाइस करूंगा सबको, अगर शनि 12 किसी ने जो है अपने हाउस नंबर 12 क्या होता है, साउथ ईस्ट होता है, साउथ ईस्ट, आप वहां पे जाके लकड़ी की अलमारी साउथ ईस्ट में या लोहे की अलमारी रख दीजिए, शनि 12 आपका शिफ्ट हो गया वहां। गुरुजी मेरा फ्रिज पड़ा है वहां पे साउथ ईस्ट में। तो फ्रिज क्या है? शनि है, फ्रिज शनि शनि है। है। तो आपने बताया कि शनि है, तो मैं तो खुश है तो कि वो पड़ा है वहां। आप, सुरेंद्र जी आपका शनि 12 में है, नहीं, मेरा तो शनि सेकंड में है जी। फिर आपका शिफ्ट हो गया वहां पे, आपको क्या चाहिए? शनि राहु मेरा इकट्ठा ही है सेकंड में, तो शुरू से ही ऐसा ही चल रहा है चंद्रमा। लेखा तुम नहीं बोल रही हो भाई? एक गुरुजी मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्या? आपने कोर्स तो कंबाइंड कर दिया, अब वो सारा कोर्स एक में ही आप कराओगे? एक में वर्षफल भी आपने कराना है, सब कुछ कराना है नहीं, आपने? एक में जीरो टू हीरो एक ही कर दिया गुरुजी ने। हमें कोई नहीं, जैसे गुरुजी कहेंगे, 1 2 3 जैसे भी कहेंगे। अनुलेखा तुम नहीं बोल रही हो भाई, क्या हुआ था तुम्हें, क्या हुआ? जय शनिदेव गुरुजी। जय नहीं शनि। गुरुजी, हम लोग तो बोलेंगे, हम तो कोर्स में एंट्री हो गए, बाकी लोगों को अभी अच्छा सुनने दो, इसके लिए हम सच चुप बताना, है। सच बताना, कल या परसों में राहुल जी को फोन किया था? कौन? मैं हाँ, तो मैं फोन करती हूँ राहुल सर को। मैंने हो ही नहीं सकता, मैंने वही तो बोला, मैंने ये हो नहीं सकता कि ना किया। असल छोटी बहन है, रोज का हर दूसरे तीसरे मैं दिन भैया बात को कर लेती हमेशा है। फोन करती हूँ, मेरा बर्थडे के दिन को भैया मुझे बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिए, आपने दिए, बाकी सबने दिए, सबको थैंक यू इसके लिए। और मेरा पॉडकास्ट भी आए आपकी चलो कृपा से, बधाई हो, राहुल भैया बहुत के बहुत आशीर्वाद बधाई से। हो, तो भाई पॉडकास्ट की ये देखो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये देखो ऐसा है कि चलो हमारे पहले चैनल बर्थडे की से, बधाई दिलवा दें सर सबसे, कल परसों ही था वैसे, आशीर्वाद तो दिलवा दो बच्चों सबसे। 7 तारीख को था, 7 को। चलो आशीर्वाद दे दो बिटिया बच्ची को, गॉड ब्लेस कर दो। आशीर्वाद, हैप्पी बर्थडे। Happy हैप्पी बर्थडे। बर्थडे। वैसे गुरुजी अनम्यूट करें गुरुजी। जी प्रभु जी। राहुल जी को अनुलेखा ने मैसेज किया कि आपको मेरी तरफ से क्या चाहिए बर्थडे पे। राहुल जी ने कहा कि बस आज के दिन मुझे फोन मत करना, एक दिन आराम से, ठीक है, यही यही मेरे तरफ ये तुम्हारा गिफ्ट है। नहीं नहीं भैया, हम कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे, जैसा आपने कभी नहीं बोले, भैया भी नहीं बोले कभी भी। वेरी गुड। बस चलिए आप तो दोनों के आशीर्वाद से मैं पॉडकास्ट कर पाई हूँ, इतना देखिए ऐसा है जान कि पाई हूँ। हमारा चैनल से जो है एक बच्चा बाहर जाके पॉडकास्ट करे, तो ये दिखाता है कि भाई जो है ये चैनल की कुछ ना कुछ तो खासियत है। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, नहीं तो क्या होता है, जैसे एक टीचर जो है वहां पे गए बाजार में, तो उसने केले लिए, तो उसने बच्चे ने जो बेच रहा था, उसने कहा जी मैंने आपसे पैसे नहीं लेने हैं। कहते क्या हुआ? कहता जी मैं आपके पास पढ़ा हूँ। अरे कहता तू मेरे पास पढ़ा है? तो कहता हाँ, आपके पढ़ाए जो बच्चे हैं उन्होंने केले ही बेचने हैं, और क्या करना है।
तो भाई जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जो पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं वो टॉप पे होने चाहिए। आज पॉडकास्ट कर रहा है कोई, आज कहीं पे पहुंचा हुआ है। हमारे जो है सारे बच्चे जो है बहुत अच्छा यहाँ पे काम कर रहे हैं। हर्षी चौधरी बहुत देखिए, हर्षी चौधरी 23 साल उम्र है, 23 इसकी उम्र है हर्षी चौधरी की। और ये बच्चा जो है अभी से एस्ट्रोलॉजी जो है अपनी कुंडलियां देख रहा है, कितनी बड़ी बात है। और वैभव आनंद है, ये बच्चा जो है इतना एस्ट्रोलॉजी में आगे चला गया है, पूछे मत, ये अपना पूरा कंसल्टेशन कर रहा है। मतलब हर एक जो है, अचला जो है इतना अच्छा चल रही है। मतलब हर एक बच्चा जो है, मतलब एक ललता जो है, ललता कुंडलियां देखनी शुरू हो गई है, काफी कुंडलियां देख रही है। तो बच्चे जो है स्टाइलिश हुए हैं, ऐसी बात नहीं। प्रतिष्ठा देख रही है, ठीक है। उन्हें लिखा तो आपको मैंने बताया ही है कि कैसे जो है, मतलब वो पॉडकास्ट भी कर रही है। तो एक एक बच्चा जो है शाइन कर रहा है इसमें। ज्ञान ही ऐसा है सर, आपने बिल्कुल सटीकता से पढ़ा है बच्चों को। नहीं नहीं, सारे बच्चे शाइन कर रहे हैं जी। जी गुरु जी। सो ये जो दो किताबें हैं, 37,000 का पोस्टर भी रेडी कर दिया मैंने गुरु जी। जी जी जी। राइट, ये कंप्लीट एक्सक्लूसिव डिकोड कोर्स। इसका किसी ने मुझसे अभी कोर्स कंटेंट पूछा, क्या कोर्स कंटेंट है। लाल किताब की दो पार्ट में बुक आई थी 1952 की, भाग एक भाग दो। इसमें संपूर्ण लाल किताब हो गई, ये सारा का सारा कोर्स पढ़ाया जाएगा। स्ट्रक्चर मत करो कि मैं आपको ये बताऊं कि एक युति, एक ग्रह की युति, दो ग्रह की युति, तीन ग्रह की युति मिलेगी, 12 घर मिलेंगे, 12 वर्षफल मिलेंगे। सब कुछ आ गया इसके अंदर, जीरो टू हीरो एक ही कोर्स है। 1952 लाल किताब, इसके आगे इसके पीछे कुछ नहीं है। जीवन बदलना भाई साहब, जीवन बदलना। राइट। अब क्वेश्चन यार है बहुत अच्छा बनेगा आप लोगों के लिए। मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती गुरु जी, सबसे अच्छी बात है, नहीं आती तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आती तो। यार मन में ये सवाल आ रहा है, मन में लड्डू फूट रहा है एक, कि मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। राइट। तो बिल्कुल चिंता मत करो, नहीं आनी चाहिए, वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि मुझे खाली मुझे गिलास सबसे ज्यादा अच्छा, भरा जाता है। मुझे हाँ, मुझे सबसे राइट। ज्यादा अच्छा बच्चा ही लगता है कि हाँ, जो ठीक है। अपना बिल्कुल खाली हो। ये सीखी सिखाई हुई बहू आ जाए ना, तो घर को हम्म, पूरा बर्बाद कर देती है भाई साहब। ठीक है। हाँ। तो वो मतलब सीधी सादी जो है बहू आए वो अच्छी रहती है। ठीक है। हम्म, हमें इंटेलिजेंट बहू ये नहीं चाहिए। हम्म, हमें जो है रॉ मतलब बच्चे चाहिए। हाँ, राह बच्चे चाहिए। दूसरा मन में एक और लड्डू पूछो, पैसे कैसे भरूंगा। दे तो दी इंस्टॉलमेंट सर ने, गुरजिन का उसकी भी इंस्टॉलमेंट बना दी मैंने आपकी। राइट। अब 8,000 रुपये महीने के हिसाब से ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कर सकते हो। और अगर किसी के दिल में, रियल में, पर्सनल इच्छा है कि गुरु जी की छत्र छाया में घर जाके उनके ऑफिस में बैठ के पढ़ना है, तो उसके लिए भी आप मुझे संपर्क कर सकते हो। फीस मात्र 2.5 लाख से शुरू है, रहना खर्चा करना आपका रहेगा। मैं राहुल जी, आपको हाँ याद है जी। सुधाकर याद है? यहाँ याद है गुरु जी। सुधाकर के बारे में बताइए। जो है जो उसने सुधाकर ने और हम्म, निर्मल ने, दोनों ने पढ़ा था हम्म, मेरे पास, उनका बताइए जरा। बिल्कुल सर। तो ये एक तो राहुल जी ने दो बच्चे भेजे थे, एक जी। सुधाकर और एक निर्मल। ठीक है, इनसे हम्म, पूछिएगा जरा, बताइए जी। सर वो बच्चों ने, उनकी डेडिकेशन भी थी सर, 3 महीने 4 महीने वो वहीं पे रहे, सर के घर के पास में मकान लेके। और चरणों में बैठ के पढ़ते थे। आप लोग तो फिर भी अपने घर के बिस्तर पे बैठ के पढ़ रहे हो, सोफे पे बैठ के पढ़ रहे हो। राइट। चरणों में गुरुजी के बैठ के पढ़ते थे, गुरुजी नहीं, थोड़ा सा अरे ये गुरु देखिएगा। गुरु जी आपके चरणों में बैठते थे बच्चे, हाँ जी, हाँ जी। बकायदा। जैसे वो पुरानी पाठशाला ही होती थी ना, मतलब गुरु जी ऊपर तख्त पे बैठते थे और वो नीचे बैठ के पढ़ते थे। ऐसे आज थोड़ी, कई बार बहुत पहले भी वो, बहुत गुरु जी ने पहले ही क्लास से पढ़ाई है ऐसे। पर आनंद लोगे आप, अपने घर में बैठ के आराम से पढ़ सकते हो। मंडे टू और एक थर्सडे। चीज बताऊं साहब आपको, मंडे टू जून है ना, थर्सडे। जी। जून सेम सेम वही जो है प्रथा को, हम्म, जो गुरु प्रथा है उसी को वापस ले आया है। जी बिल्कुल। अब देखो जैसे उषा है, ये बेचारी सो के पढ़ रही है, लेट के पढ़ रही है। ठीक हाँ है, जी। तो ये जो है वही प्रथा आ गई है। कोई बात नहीं सर, धीरे धीरे समझेंगे बच्चे। जी। क्लास में तो मालूम है सब अटेंशन बैठ जाएंगे आपके साथ। चलिए तो एक चीज फिर मैं क्लियर कर देता हूँ, 37,000 वैलिड ओनली फॉर टिल टुमारो, राइट, 9 PM। उसके बाद 42,000 हो जाएगा, और अगर कुछ और एक दिन हो जाएगा 15 अगस्त के बाद। ये फिफ्टी एक वन 51,000 एक है, ऑफर, सीट 50 है। जी। एक ऑफर मेरी तरफ से और है कि अगर कोई बच्चा जो है 18,500 रुपया जो है अभी कर देता है, ठीक है, और अभी है 12 तारीख, ओके,
और वो जो है 30 तारीख तक 18,500 और दे सकता है। उसको 37,000 में ही पढ़ाया जाएगा। उसको मतलब जो है मैं अपनी तरफ से 20 दिन दे रहा हूँ। ठीक है गुरुजी, थोड़ा और आपने लंबा कर दिया, वो मैं संभालना अकाउंट संभालते समय पागल हो जाऊंगा नहीं तो मैं। कोई बात चलो। नहीं। आप जो है इसी महीने में मतलब 30 से पहले पहले 30 से पहले पहले जो है 2 इंस्टॉलमेंट में आप दे सकते हैं, कोई चक्कर नहीं। आपको जरूरी नहीं है कि आपने इकट्ठा देना है, आप 2 इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं, बट आपको पहले 18,500 से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये राहुल जी मेरे हाथ में नहीं होता है कुछ, ये परमात्मा की तरफ से हो जाता है जो। ठीक है, जो आपने बोल दिया वो बेहतर। चलो गुरुजी, आज कुछ कुंडलियां देख ले बच्चों की, 1 2 4 बच्चों की। आप जैसे कहें जी, मैं तो ना कर नहीं सकता। नहीं, निवेदन है सर। चलो पहला बच्चा ही लगा देते हैं आपके पास में। मैं चश्मा लगा लूँ जी? जी जी, श्रेयस शर्मा ही लगा देते हैं। नहीं, चश्मा लगा लूँ जी पहले। मैं श्रेयस शर्मा बाद में लगाता हूँ, चश्मा पहले लगाता हूँ। जी 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 गुरुजी, श्रेयस शर्मा को मैं लगा देता हूँ, चश्मा आप लगा दो सर। एक मिनट होल्ड करिए, जी गुरुजी। होल्ड करिए सर। ये सोचा नहीं था। ये एक मिनट, चलिए जी। कौन सा किसकी कुंडली है जी? जी सर, मेरी ही है। बहुत टेंशन चल रहा है अभी जिंदगी में। नहीं, आपने थोड़ा बताना है, तो मैंने बताना जी। ये टेंशन में से कुछ मतलब खाली कुंडली, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस जी बता सर। दो। ओके सर। सर SHREY शर्मा। जी सर। SAR अच्छा, मेल। जी सर। अच्छा, लग तो रहा है सर। लग तो रहा हूँ सर। हाँ सर, डेट है 21 फरवरी 1988। टाइम टाइम है रात के 10:55, 22:55। जगह लखनऊ, उत्तर प्रदेश। डन डन जी, डन डन डन। ये निकल रही। श्रेय शादी कब हुई थी? सर 2019 में। शादी सलामत है अभी? हाँ सर। ठीक है। मैं वाइफ को क्या प्रॉब्लम है? हेल्थ प्रॉब्लम है, क्या है? खाती पीती नहीं है ज्यादा, हेल्थ का तो मतलब पतली दुबली है। पतली दुबली है, ठीक है। ओके। हाँ जी। वैसे बस थायराइड हल्का सा। और इरिटेट तो नहीं हो जाती जल्दी? पहले होती थी, लेकिन अच्छा, पिछले 1 2 साल से तो चीजें सही है। अब पहले इरिटेट बहुत ज्यादा हो जाती थी। श्रेय, कभी हाँ, ऐसा पहले टाइम मैं आया, भी होता था। कभी कभी ऐसा जी टाइम सर। आया जिंदगी में, ऐसा टाइम आया कि जैसे आपको लगा हो कि मैं तो जिंदगी छोड़ दूं? 2024। 2024 में, ठीक है। जी सर। और अभी तो आपका बताया आपने 88 बताया ना, जी तो सर। 12 12 और 24, नहीं 2024 में नहीं आया ये आपका आया है 2022 और 23 के बीच में ज्यादा, ठीक है। नहीं सर, मतलब 22 23। 2023 के करीब आया होगा, क्योंकि 34वां साल जो है ना, 34वें साल हाँ में हाँ। जो है आपको प्रॉब्लम आनी थी, ठीक है। 2023 के आसपास ये आया है। ओके। अब बच्चे एक नहीं, काम कर, 23 तो फिर भी ठीक था, 24 में बहुत टेंशन हुआ सर। 24 में बहुत टेंशन हुआ, ठीक है। जी सर। अच्छा, अब एक काम करो बच्चे आप, ठीक है। जी सर। आपका है केतु हाउस नंबर 12 में। जी सर। 1 2 3 सूर्य। किसी तरह जुगाड़मेंट करके ना बच्चे बाहर चले जाओ। आप बाहर ही है बाहर सर ये। मैं कनाडा में हूँ सर। क्या बात, क्या बात है। केतु जी 12 सर। तो लेके जाएगा ही जाएगा बंदे को, ठीक है। जी क्या सर। बात है, क्या बात। अब आगे सुनो मेरी बात, ठीक है जी जी। सर। आगे सुनो जो मैं बता रहा हूँ पूरी। हम्म। बाहर जाके ना आप एक काम करो, जो समुद्र का पानी है ना, जी सर। ठीक है,
उसको एक बोतल में भर के ना, समुद्र के पानी को जो है वहां से समुद्र का पानी लेके आप एक बोतल में भर के, अपने छोटी जी सी सर। बोतल ले लो, अपने बैग में रख लो हमेशा के लिए। ओके सर। बोतल में पानी भर के अपने बैग में जो है रख लो आप। ओके। जी और सर। वहां उस बोतल को हमेशा अपने पास रखो, नंबर एक बात। नंबर दो, ओके। वीनस है आपका हाउस नंबर 6 में, राहु के साथ। यस सर। जी ऐश्वर्या सर। नहीं दे रहा है आपको, धन दौलत नहीं दे रहा है। जी सर। राहु ने वीनस का बुरा हाल किया हुआ है। तो यहाँ पे जी वीनस सर। को जो है आप ले जाओ हाउस नंबर 12 में, साउथ ईस्ट में। हाउस नंबर 12 में वीनस ऊंच का होता है। ओके। ओके सर। इतर जो है, इतर की एक 250 ml की शीशी आप अपने साउथ ईस्ट में रख ओके। लो, आपको पैसा ही पैसा आना शुरू हो जाएगा। 12 बोतल नहीं रखवा दो सर, छोटी वाली? 12 बोतल रखा दो, 250 ml वाली रखा दो, बढ़िया जो है अच्छा बम फटेगा। अच्छा, अब क्या है, दूसरी बात सुन लो मेरी बात। जी सर। पहली बात तो ये है बच्चे की बेटा होने के चांस कम है। अगर बेटा है तो उसको हेल्थ खराब रहेगी उसकी। ओके ठीक सर। है। अभी कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटी है सर। मैंने क्या बोला? जी सर। मैंने क्या बोला? बेटा होने के चांस कम। जी अगर आप सर। ये कह देते ना कि मेरे बेटा है, ठीक है, तो हम्म। मैं वाकई पता क्या कहता जी। कि तुम्हारा जो है, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ही गलत ओके सर। है। अगर आप ये कह देते ना कि मेरे बेटा है, तो मैं कहता कि तुम्हारा जो है टाइम ऑफ बर्थ गलत है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, मेरी कैलकुलेशन कभी गलत नहीं हो हम्म। सकती। जी सर। बेटा होने के चांस नहीं है बच्चे। ठीक है। और जितना पूजा हम्म। पाठ करोगे उतना नीचे नीचे जाते जाओगे। ओके। घर में लड्डू गोपाल जी पड़े हैं? नहीं। ठीक है। घर में जो है और क्या मूर्ति कौन सी है? अ, गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, हनुमान जी हैं, और अच्छा बाकी फोटोज हैं, मूर्तियां नहीं हैं। अच्छा। तो और बाकी सर लिस्ट इंडिया वाले घर आपके। में पड़े होंगे इसके? हाँ जी, इंडिया वाले घर में पड़े होंगे। हो सकता है। याद इंडिया करो वाले शेष मम्मी जी। पापा वाले घर में तो बहुत कुछ है। लड्डू मम्मी गोपाल वाला जी पता नहीं, मैं पूछ लूंगा मम्मी से, क्योंकि अब वहां पे तो वो पड़े घर हैं छोड़े बेटा, भी 8-10 साल हो गए। पड़े। 8-10 क्या, आज 12-15 साल हो गए। बाबू, एक आप बात बताऊं आपको मैं, ये जो जी मंदिर की सर। जगह होती है ना, मंदिर में ही होती है। ठीक है। हम्म। चलो, जी। आप पता जो थोड़ा सा अपने आप को ना करने का भाव है कि ये जो है साधु पुनः से बाहर निकलो, घर गृहस्थी में हम्म। ध्यान दो। ठीक है। परिवार की तरफ जी। ध्यान दो। ठीक है। जी। और ज्यादा जो है शुक्र मजबूत करो अपना। ओके। आपका सब हम्म। बढ़िया होगा। ये जो 2 उपाय मैंने बताए हैं वो करो। जी सर। अच्छा सर, एक क्लैरिटी चाहिए थोड़ी सी। समंदर का पानी प्रॉपर समंदर का ही होना चाहिए? क्योंकि यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ 800-900 किलोमीटर तक समंदर नहीं है। मेरी पहले बात सुनो, समुद्र होता क्या जी है, सर। आज आपको मैं क्लियर हम्म। कर। जी और सर। मैंने समुद्र क्यों कहा, इसके बारे में भी हम्म। बताता हूँ। जी समुद्र सर। क्या होता है? दो देशों को आपस में जोड़ता है। जी सर। ये समुद्र की परिभाषा है। ओके सर। और समुद्र क्या है? ये फॉरेन लैंड को दिखाता है। मैंने क्यों कह दिया कि हम्म। बाहर चले जाओ? ठीक है। ये समुद्र क्या है? बाहर, मुझे तो नहीं बताया राहुल जी ने कि आप बाहर हो। ठीक है। केतु हम्म। 12 में है तो आपको बाहर लेके जाना ही जाना था उसने। अब समुद्र क्या है जी कि सर। दो लैंड्स को आपस में जोड़ता है। जहां पे हम्म। फॉरेन पुट आ गया, वहां पे राहु राहु आ गया। जी। और जहां पे राहु आ गया, तो वह राहु ने ही हम्म। आपका जो है हाउस नंबर 6 में राहु बैठा है। आपका मुकद्दर राहु ने ही चमकाना है। जी सर। ठीक है। अब दूसरी बात, हम्म। आपने कोई कभी जो है जिंदगी में ये भूल तो नहीं कर दी कि राहु की चीजें जल प्रवाह तो नहीं कर दी आपने कहीं, या राहु का कोई उपाय तो नहीं कर दिया जो आपके ये हालात हो गए? पता नहीं सर। जल प्रवाह मैंने एक्चुअली किसी से चेक करवाया था पहले, तो उन्होंने बोला था कुछ चीज़ें जल प्रवाह करने को। 16 तांबे के सिक्के लेके सर से घुमा के कर दो, और ऐसे कुछ कुछ चीज़ें बताई थी, अभी सारी याद तो तो नहीं खोटे है। सिक्के, जो खोटे सिक्के होते हैं वो राहु होते हैं। वो जो चलन में घर पे नहीं है, रख। जो चलन में नहीं है ना सिक्का, वो राहु होता है। हाँ जी। ओके। ठीक है। तो राहु का उपाय आपने किया है तभी हाल खराब हुआ है, कोई बात नहीं। बट आपको ये बता दूं, आप ये उपाय करिए, आपकी कुंडली में ना राजयोग लिखा हुआ है। ठीक है। पैसा आएगा आपको। जी। ओके सर। तब अभी तो नौकरी नहीं टिक रही, पिछले 1 साल में 2 बार चली गई मेरी नौकरी। मैंने वो तो मुझे बता दिया आपने, बट पैसा आएगा आपके पास। जी सर। श्रेयस, तो एक कुछ और। जितना गुरुजी ने हाँ बोला है सर। ना, उतने उपाय को सटीकता से कर लेना। जी सर। ठीक है।
जी तो मान इतना करो, इतना कर लेना, और अगले 2 महीने 1.5 महीने तो मिट्टी के खुद कुत्ते आके रख लेना। बोलेगा मुझे तो पर्सनल कंसिडरेशन दे दो गुरु जी की। 3 मिट्टी के ये कुत्ते भी रख जी लेना सर। अपने पास। सुन, अब क्या कह रहे हैं गुरु जी, सुन पहले ढंग से लिख। हाँ जी सर। 3 मिट्टी के कुत्ते रख लेना। मिट्टी के क्या? कुत्ते कुत्ते, कुत्ते, ये डॉग्स। ओके, ये कहाँ रखने आपकी हैं? अपने घर में अपने साउथ की तरफ। ओके। आपकी बीवी या आपकी वाइफ या आपकी मदर, इन दोनों में कोई मनमुटाव तो नहीं है? 2024 के बाद से तो ठीक है। ठीक है, पहले था। हाँ, हम्म, मतलब दोनों में बचपना बहुत है। दोनों 5 नंबर है। बिल्कुल सही बात। एक सेकंड। डॉग्स के कलर अभी गुरु जी से पूछ लेना, ठीक है। जी सर। साउथ में जी रख सर। देना 3 डॉग्स मिट्टी के। अब ये मत पूछना कहाँ मिलेंगे, ढूंढने तेरे को पड़ेंगे, हाँ सर, वो तो है यहाँ ठीक पे। है। और इतर कली मंगा लियो, हाँ सर। शुक्रवार आ मेरे रहा है। पास एक्चुअली परफ्यूम्स तो बहुत सारी हैं अरे ऑयल मेरे बेस्ड। भाई परफ्यूम नहीं चाहिए यार, जो चाहिए वो उसका जी सर। काम कर, तो अपना सब्स्टिट्यूट मत बता हाँ मुझे। जितना कह रहा हूँ ठीक उतना है सर। कर ले, ठीक जी है। सर। हम्म। तो इत्र का सर आप क्या कह रहे थे, कल मंगा लेना? कल मंगा ले, शुक्रवार गुरु जी, शुक्रवार को इतर रखवा दे इससे। शुक्रवार को सूर्य निकलने के 1 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है जी। ओके। जी जी, आप बता रहे थे बच्चे को कुछ सर। बस यही बता रहा था। और सर कुत्ते का कोई कलर या कुछ? नित्य 2 रंग के कुत्ते लेने। अच्छा, कोई भी काला, 2 अलग अलग रंग के? 2 अलग अलग, 3 कुत्ते अलग, हर कुत्ते के 2 रंग होने चाहिए अंदर ही, जैसे काला ओके। सफेद, राइट, मिक्स ओके कलर। सर। 2 रंग से 2 रंग होने चाहिए, बस ध्यान रखना। नहीं हो ओके सर। तो रॉ कुत्ते खरीद लाना मिट्टी वाले, और उसको खुद ही रंग कर देना। कर सकते हैं गुरु जी ऐसा? ओके सर। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं जी, बहुत लोगों ने किया है जी। जी यहाँ पे तो लोगों ने सफेद ले लेके आगे बेचे भी हैं जी। जी, जी सर। ठीक है, ठीक है सर। चलो। ओके। थैंक यू गुरु जी। प्रणाम। जय थैंक यू राहुल जय सर। शनि, जय शनिदेव बोलो गुरु जी को, दक्षिणा बोलो, जय जय शनिदेव। जय बस शनिदेव। एक ही राहुल जी की कुंडली ले पाएंगे, और जी गुरु जी। एक ही कुंडली ले पाएंगे, मैंने कहा। और चलो, एक और मैंने अनम्यूट कर दी थी वैसे, चलो ले लो तो ले लो गुरु जी। बच्चा, एक ही लेते हैं और बस, उसके बाद नहीं लेते हैं। कल परसों फिर ले लेंगे सर। चलो बोलिए। चांदनी मैडम है आपके साथ। जी राधे राधे शनि गुरु जी। जय शनि, चांदनी जय मैडम। शनि। हाँ जी। आपने सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी। आपने बहुत ही अच्छा आपने जो रिकॉर्ड किया है बहुत ही अच्छा किया है। मुझे थैंक यू एस्ट्रोलॉजी बारे में कुछ नहीं पता है। थैंक मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बट आपकी बातें मुझे पूरी समझ आ रही है। थैंक मतलब यू मुझे सो बहुत मच। इंटरेस्ट आ रहा है और मैं आपकी क्लास ज्वाइन करूंगी डेफिनेटली, बट मुझे समझ आ जाएंगी। मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है तो। मैंने अगर आपको समझ ना आया ना, हम्म। ओपन ओपन प्लेटफॉर्म पे दोबारा वेबिनार में ज्वाइन करना, और वहां पे बोलना कि जो है कि मुझे गलत बताया गया। ठीक है ओके। मैं चैलेंज के साथ बात करता हूँ। ठीक है। बट मेरी क्लास में जो पहले 5 दिन होंगे ना, पहले 5 दिन, उसमें जो है वो 5 दिन स्किप मत करना। ओके ओके। थैंक यू। वो 5 दिन में एक जो है मैं पांच हम्म। दिन में सारी की सारी एस्ट्रोलॉजी जो है बेसिक दे दूंगा। ओके जी, जैसे कोई मिस हो गई तो रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ना? रिकॉर्डिंग आपको A to Z मिलेगी। ओके जी ओके। रिकॉर्डिंग तो मैडम, वो रिकॉर्डिंग जो मैडम है। आप, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, अगले 2 साल का पूरा कंटेंट मिलेगा। आप वहाँ पे होटल में थोड़ी पढ़ रहे हो, आप अपने घर बैठ के मैं पढ़ रहे हो मैडम। एक्चुअली ना जब मैं सर की एक्चुअली क्लास मैं स्टार्ट 18 हुई है ना। महीने मैं हाँ 18 जी। महीने कहने वाला था, उन्होंने ज्यादा कह दिया जी। अच्छा अच्छा अच्छा। सर आप 6 महीने में क्लास कर दो, मैं 18 महीने रिकॉर्डिंग कर दूंगा। सर जिस दिन आपकी क्लास स्टार्ट हुई है ना उस दिन मैं एक्चुअली आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। वैसे मैं आपकी सारी अटेंड करूंगी, इसलिए मैंने पूछा आपके 19 को। मैं क्लास उतने दिन लेट कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। सर एक कुंडली है मेरे मेरी हस्बैंड की। जिस दिन मेरी क्लास शुरू जी। होनी है ना, हाँ ठीक है, जी। मैं उसके 1 हफ्ता लेट कर दूंगा क्लास। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। सर एक कुंडली है, देखेंगे आप? एक हाँ डेट ऑफ बोलिए। बर्थ दे रही हूँ, आप देखिए, मुझे तो नॉलेज नहीं है इस किसकी बारे में। किसकी है? हस्बैंड की है, मोहित मदान। न, डेट न, 22/4/2023।
नाम क्या बोला, नाम क्या बोला? मोहित मोहित मोहित, मदान। MADA MOH, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। डेट 22/4/1989। टाइम टाइम 6:46 PM। जगह यमुनानगर हरियाणा। इनका कोई रिश्ता पहले टूटा था? हाँ जी। ओके, चलिए वो पर्सनल है आपका। एक इनकी ना हेल्थ का ध्यान रखो थोड़ा सा आप, ठीक है? हाँ जी, हेल्थ इश्यू चल रहा है इनका। हेल्थ इशू का ध्यान रखो आप इनका, और खास तौर पे ना इनका लीवर का बहुत ध्यान रखना आप, ठीक है? और इनके कोई पिताजी या दादाजी को कोई हार्ट की प्रॉब्लम आई थी? पिताजी या दादाजी को तो नहीं है, मेरी नॉन जब तक मैं जानती हूँ, जहां तक अभी तक तो नहीं है ऐसा कुछ। अच्छा, दादाजी अभी दादा, गए हैं, उनको तो दिक्कत नहीं थी ऐसे कोई। अगर दादाजी पिताजी को आई होती ना तो ये बहुत हम्म। लकी होते हैं, ठीक है? ओके अगर दादाजी पिताजी को नहीं आई तो इनको आएगी हार्ट की, ओके। ठीक है? चंद्रमा इनका काफी खराब है, ठीक है? टेंशन बहुत ज्यादा लेते हैं, और जो है मानसिक परेशानियां बहुत ज्यादा इन्होंने अपने ली हुई हैं। और लिक्विड इनकम की कोई कमी तो नहीं है? कमी नहीं है, बट अभी अभी एक फैक्ट्री लगाई हुई है, उसे 1 साल पूरा हो गया, वहाँ पर दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा। वो रुक गई है बीच में। रुक गया है? हाँ, वो काम रुक गया है, तो जहाँ से सरकार देती है, तो वो सरकार वो पैसे मांग रही है, काम रुक गया है बीच में। तो उसकी टेंशन बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब मानसिक तनाव भी हो रहा है। एक लिख लो आप, एक जो हाँ आपको मैं जी। एक फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है? इनको बड़े लेवल पे बदनामी मिलेगी। बदनामी अभी रिसेंट पहले में? पहले कोई मिली तो नहीं इनको? अभी तक तो नहीं मिली, जब से मेरी बड़े शादी हुई लेवल है। पे बड़े लेवल पे बदनामी मिलेगी किसी, ये नहीं कोई करेक्टर की नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक हम्म। है? वैसे किसी ना किसी काम पे इनको मिलेगी, ठीक? काम में। ओके। अब अब उपाय क्या है? जो फैक्ट्री रुक गई है उसका उपाय लिख लो आप। कहीं ना क्रिमिशन जहाँ पे होता है वहां पे एक पीपल का पेड़ लगा के आ, और चांदी का हाथी 50 ग्राम का गंगा जल में डिप करके अपने घर में रख लो, ईस्ट साइड में। आपका जो काम रुका है चलना लग जाएगा। 2 उपाय बस। चांदी खाती 50 ग्राम, गंगा जल में डिप करना है। गंगा जल में डिप करके जिसका लेफ्ट पैर आगे हो, वो जो है उसकी टांगे जो है गंगा जल में डूबी हो, वो अपने घर के ईस्ट में रख लो। सर कटोरी भी चांदी की लगानी है? अष्टधातु की हो, चांदी की हो, कोई भी हो। कटोरी कहाँ पे लगेगी? मैडम चांदी का कटोरी 50 का हाथी बनाओगे, जिसका लेफ्ट हम्म। आगे होगा, उसको कहाँ पे रखोगे? ईस्ट में। किसी कटोरी में रखना जिसके अंदर गंगा जल इतना हो कि उसके पाँव डूब जाए। अच्छा, तो चांदी की कटोरी होगी वो। हाँ जी। ओके। ये 2 उपाय कर लो, आपका काम बन ठीक है ठीक है। और ठीक है जो सर। जैसे बदनामी होगी, इसका कोई उपाय रुक जाए? जाएगा। इसका बता दिया जी, मैं शमशान में पेड़ लगाने, पीपल लगाने वाला जी। ठीक है ठीक है। और 100% इनको जो है किसी ना किसी काम में जो है बदनामी का सामना करना पड़ेगा, मतलब जो है जैसे इल्जाम लगेंगे इनके ऊपर। अच्छा। सर यहाँ एक सवाल बनता है पढ़ने के हिसाब से। क्या? सर ये बदनामी जिनाइन होगी या गलत बदनामी फंसाई जाएगी, गलत तरीके से फंसाया जाएगा? गलत तरीके से। गलत तरीके से। ये गलत नहीं होंगे फिर भी बदनामी होगी? होती बदनामी ऐसे। जी। और क्या ये बदनामी मृत्यु तुल्य कष्ट तक पहुंचेगी? नहीं नहीं, इतना नहीं, इतना। आप ठीक है मुझे। अच्छा, एक चीज थैंक यू सो बताइए, मच। हाँ जी हाँ जी। आवाज नहीं आ रही गुरुजी। एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ जी नहीं, अगर आप आगे देंगे तो। हाँ जी, मैडम पूछिए।
पब्लिक प्लेटफॉर्म है आपकी, देख जवाब देना चाहे इच्छा हो देख लीजिएगा। जी बोलिए ठीक है। गुरु। क्या कोई पीछे जो है नशा करने लगे थे जी? नशा तो नहीं, बस ये जो अल्कोहल होते वही। अब तो तो बंद कर दिया है, अब तो 1 साल होने वाला है। मैंने पीछे पूछा, मैंने 1 साल पहले पीछे, हाँ जी, पीछे अल्कोहल एंड नॉनवेज खाते थे, बट एक नहीं साल से नहीं, बंद है। नॉनवेज नशा नहीं होता, अल्कोहल की बात, बस यही हाँ जी, पूछना था। अल्कोहल करते थे, हाँ जी हाँ जी। चंद्रमा अगर हाउस नंबर 1 में हो, सभी नोट कर लीजिए, और बुध हाउस नंबर 7 में, या बुध 1 में हो, या चंद्रमा जो है बुध 1 में हो, चंद्रमा 7 में हो, आदमी 100% कोई ना कोई नशा करता हो। इनका चंद्रमा हाउस नंबर 1 में है, बुध 7 में। ओके। दूसरी बात, सूर्य शुक्र इकट्ठे हों, इनके हाउस नंबर 7 में सूर्य शुक्र इकट्ठे हैं, पति पत्नी के विचार नहीं मिलते। इसका कोई रेमेडी? इसका रेमेडी जो है क्लास में बताओ। ओके ओके, थैंक यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय शंदेय। चलें जी। जी जी गुरु जी, चलें, बिल्कुल चलते हैं। राइट, चलने से पहले फिर मैं बताता हूँ, 37 गुरुजी ने कर दिया आप लोगों के लिए, वो भी 24 आवर्स के लिए। अगर आप उसको बुक करा देते हैं तो कर लीजिएगा। इंस्टॉलमेंट में पे करना है तो 8000 के हिसाब से पे कर सकते हैं। साथ में मैंने एक और आशीर्वाद भी दिया है कि अगर जो है इसके आधे भी जो है 24 आवर में कोई करा देता है, उसके लिए भी मेरा ये आशीर्वाद रहेगा। जी, सो ये बहुत हालांकि मुझे पता है कि इसके 5 मिनट बाद जो है मुझे फोन आएगा राहुल जी का कि आपने जो है मुझसे बात तो कर लेते कम से कम, ठीक है, पर करा दिया सो कर दिया। करा तो दिया। अब आपने, आपके चक्कर में लगा पोस्टर भी बनाना पड़ गया, अब कई चीजें संभालनी पड़ेगी गुरुजी। अब आपका आदेश सराखों पे। आपने तो बात तो कह दी, तो आपकी बात थोड़ी टाल सकता हूँ गुरुजी मैं। आपने जो कह दिया वो बस कह दिया, बात कहता। आपके उपाय भी लकीर हैं सर, और आपने जो बोल दिया वो भी लकीर है सर। सो रियली इज अमेजिंग सेशन विद यू सर, बहुत आनंद आया और बहुत अच्छे से समझा सर। कल थोड़ा समय मिलेगा, 7 बजे का है आपके शेड्यूल का टाइम है सर? बिल्कुल बिल्कुल, कल जो है हम रखते हैं 7 बजे टाइम, 7 बजे। ठीक है जी। और कल कुछ बच्चों की कुंडलियां देख पाएंगे सर? ठीक है जी, पक्का। ठीक है गुरुजी, आप लोगों को ग्रुप में मैसेज आ जाएगा समय अनुसार, और कल सुबह अपडेट आ जाएगा। मैं फिर बोलूंगा एक बात, 50 स्टूडेंट चाहिए उसके लिए मुझे को टेंशन नहीं है, पर मिस मत कर लेना। इफ यू मिस, यू मिस अलॉट। ये आप भी समझते हो और मैं भी समझता हूँ। ठीक है, चॉइस आपकी है। आपका स्टूडेंट्स की कमी नहीं है, कमी जो है उनका वो चाहिए जिनके अंदर चाह हो, तपस्या जिनके अंदर करने की भावना हो, वो चाहिए बच्चे, ठीक है, सीरियस बच्चे चाहिए। जिसको एस्ट्रोलॉजी या अपनी लाइफ के अंदर वो चीज रिजल्ट ढूंढने हैं, राइट? सो मिलेंगे कब? शनि सर से कब मिलेंगे हम लोग? कल शाम को 7 बजे। बाकी मिलेंगे क्लास में, ऑफर को मिस मत करना। ठीक है, कल निवेदन करूंगा सर, 5 10 15 कुंडलियां देख लीजिए सर। कल खाली कुंडली कुंडली कर लेते हैं, कंसल्टेशन कर लेते हैं। पढ़ाई रहने देते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद शनि सर, आपका चरण स्पर्श, और तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और गुरु जी को आज जो आपने ज्ञान प्राप्त किया उसकी दक्षिणा आपको देनी है, वो दक्षिणा क्या है? पहले पहले रोहित जोशी से बात कर लें, बड़े प्यारे कर सज्जन हैं। इनके बात शनि कर महाराज की कृपा हुई है कि जो है कि शनि महाराज ने कहा है कि आप बात करिए। रोहित जोशी, आपका सुन पा रहे हैं आप? रोहित जोशी जी थोड़े से आवाज नहीं जा रही, वो शायद वो व्यस्त अलग से दिख रहे हैं, शायद वो पूरा नहीं पढ़ पा रहे, अच्छा ये अच्छा, पूरा कनेक्ट नहीं नहीं कर पढ़ते। पा रहे होंगे। आइए, तो शनि महाराज का जयकारा एक, लगाएंगे। जी जी बोलिए बोलिए सर, आप बोलिए, शनि सर बोलिए, नहीं कुछ नहीं, कहना। शनि महाराज का जयकारा लगाते हैं। हाँ, शनि सर की दक्षिणा क्या लगाएंगे? दोनों हाथ ऊपर करके शनि का जयकारा लगाएंगे, फिर अपने हाथों को अच्छे से घसेंगे और पूरी ऊर्जा अपने शरीर में समा लेंगे। घसना चालू करो, जैसे जैसे सर कर रहे हैं वैसे करो, घर्षण चालू हो जाना चाहिए। राइट, इतनी गर्माश, इतनी ऊर्जा पैदा करो कि वो आपके पूरे शरीर में समाहित हो जाए। आप सिर से लेके पैर तक सभी अंगों को मले, सिर पैर तक पूरा, और शनि महाराज से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे अंग अंग को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, मेरा अंग अंग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहा है, हे प्रभु मुझ पे कृपा करो। जय शनि।
जय शनि, जयकारा लगाएंगे सब जने, जय शनिदेव का, जय शनिदेव, जय शनिदेव। जय शनिदेव। शनिदेव, जय शनिदेव। जय To शनिदेव। all others, all जय gems, all take शनिदेव। care, stay blessed, keep smiling, मुस्कुराते रहे, खुश रहे, जय राधे शनिदेव। राधे। जय शनिदेव।